हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? इस वक्त तो सुबह बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है, बारिश की फुहार पड़ी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो मैं आपको अभी से बता रही हूँ, घर से निकलने वाले हैं तो ज़रा मोहतात होकर निकलें क्योंकि ट्रैफिक में फंसेंगे ऑफिस जाते जाते। आज हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन हम इस टॉपिक को छेड़ते रहते हैं। वैसे अक्सर अगर आप हमसे पूछेंगे और आप भी मुझे बताएंगे कि मुझे अपने अब्बू से ये आदत मिली, मुझे अपनी अम्मी से ये नकूश मिला, मेरी आंखें अब्बू जैसी हैं, मेरे हाथ अम्मी जैसे हैं, मेरी आदत नानी पे गई हैं, मेरी फुप्पो जैसी मेरी जो है आवाज़ है। सो हम अपने अंदर या अपनी तरबियत के अंदर बहुत सारी जेनेटिक हो या आदत हो, हम अपने पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें पिक करते हैं और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, सो वो सब चीज़ें दूसरों की निशानदेही पे हमें पता चलती हैं कि ये मेरी अम्मी जैसी हैं और ये मेरे अब्बू जैसी हैं। तो ये तो हो गई आपकी आदत और आपकी तरबियत की बात, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें विरसे में चीज़ें मिलती हैं अपने आबाओ अजदाद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस घर में आप रहते हैं, जिस बंगले में आप रहते हैं, वो आपके आबाओ अजदाद का बंगला है, तो आपको विरसे में वो मिलता गया अब्बा के थ्रू, फिर आगे बढ़ता गया। उसी तरह बहुत सारे ऐसे जेवरात होते हैं कि ये भाई ये मेरा 9 लखा हार है, ये तुम्हारे लिए, तो वो 9 लखा हार चला आ रहा है जी ददियाल से या ननियाल से और फिर आपके हिस्से में आया। सो ये तो प्रॉपर्टी और जेवरात तो हमें मिलते ही हैं जो हमारे हिस्से में आते हैं एज बच्चा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिल से करीब होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी अम्मी जो हैं, उन्होंने एक अटैची भर के साड़ियाँ छोड़ी, वो साड़ियाँ बहुत पहनती थी, तो उस अटैची में जो साड़ियाँ थी, अब ज़ाहिर है उनकी माशाल्लाह 7 बहनें उनके अलावा और 3 बेटियाँ, 1 बहू। सो अम्मी ने वो अटैची जो छोड़ी थी, वो हमने सबको बराबर वो साड़ियाँ, क्योंकि अम्मी की वो निशानी थी, सो वो साड़ियाँ हम सारी बेटियों में नहीं रखी, बल्कि खालाओं से पूछा आपको क्या चाहिए आपको, क्योंकि वो उनकी निशानी थी जो सब ने अपने दिल के करीब रखनी थी। फिर अम्मी की मेरी एक पिक्चर है जो रेयरली, जैसे मेरी अम्मी की या मेरी नानी की एक ही पिक्चर है जो मेरी पहली सालगिरह पे मुझे गोद में उठा के खींची गई थी। सो वो नानी की पिक्चर मेरी अम्मी ने बड़ी करवा के सारे बहन भाइयों को बांटी। तो आप जिस भी रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो वहाँ नानी की गोद में वो एक पिक्चर है जो सबके पास है। सो ये छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी अम्मा की जो याद है उसकी वजह से अपने दिल के करीब रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो ज़िंदगी गुजारने में हमें काम आती हैं, हमारी अम्मा ने हमें वो भी सिखाई होती हैं और हमें नहीं पता कि वो उन्होंने उम्र के किस हिस्से में हमें सिखाई थी। वो इतनी कोई सॉलिड हमारे अंदर रच बस चुकी होती हैं कि हम बस उसी तरह चलते हैं जिस तरह उन्होंने हमें समझाया होता है। सो कहते हैं स्पेशली बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए कहा जाता है कि अगर बेटी को देखना है तो माँ को देखो, क्योंकि बेटियाँ माँ का अक्स होती हैं और वो वक्त के साथ साथ, जैसे मैं भी अब अपने आप को देखती हूँ, तो मैं जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अम्मी जैसी होती जा रही हूँ। शक्लन तो मैं बिल्कुल बनी बनाई अब्बा जैसी हूँ, लेकिन मेरी कुछ आदत ऐसी हैं जो मैं हैरान हो रही हूँ कि ये अम्मी जैसी कितनी लगने लगी हैं। सो आज अपनी अम्मियों को याद करते हैं और अपनी अम्मियों को याद करने का एक बहाना होता है, बेसिकली वो तो हमारे दिलों में है, अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद हैं, अगर आप कभी उनको निकाल के बैठें सो बड़े अच्छे मूड में आप अपनी माँ को याद करेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको इमोशनल करूँ। क्यों ना चलें हम अपनी अम्मा के जोन में आज 2.5 घंटे के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत प्यारा और मज़े का टॉपिक है और हमेशा जब भी सेलिब्रिटीज़ अपनी चीज़ें लाते हैं ना तो पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है। और ये पूरा एक मेहनत होती है अपनी सूटकेस या अपने बक्से में से पुरानी चीज़ें निकालना और उसके बाद उनको फिर बाहिफाजत हमारे स्टूडियो तक पहुंचाना। और जो दूसरे शहर से आ रहा हो उसके लिए तो कोई एक इम्तिहान से कम नहीं होता, क्योंकि उसकी जो निशानियाँ होती हैं छोटी छोटी वो उन्होंने जमा करके रखी होती है। आज हमारे पास शो पे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए या अपनी दिल की बातें हमसे करने के लिए रुबीना अशरफ है। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हाल है। ठीक ठाक है जी। आपकी टेबल अभी तक लगी नहीं है? आपकी तस्वीरें शेयर की हैं? मैंने तस्वीरें शेयर की हैं। There was hardly anything that I could bring. ओ बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। नहीं तो पता नहीं। हाँ शायद टेंजिबल नहीं थी, ऐसे अच्छा, नहीं इस थी। तरह की हाँ इस्तेमाल में थी शायद। हाँ ये भी है। फिर हमारे पास मौजूद है मुनज़्ज़ा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। यार ये मुझे कहानी सुना रही थी कि मैं लाहौर से चीज़ें ला रही हूँ और मैं दुआएं मांग मांग के लाई हूँ कि ला टूटे ना हो। डबल ट्रिपल पैकिंग की बन के या अल्लाह ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। खैरियत से पहुंच जाए। ओए होए। और डॉक्टर उम्मे राहील अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी अम्मा की चीज़ें वैसे जब मुझे याद पड़ता है हम छोटे होते थे तो हम बड़े लालची होते थे। अम्मी आपकी ये लिपस्टिक तो भाई मुझे चाहिए। मतलब अम्मा की चीज़ों पे नज़र लगाए हम उस वक्त होते थे जब हम टीनेज में या हम छोटे होते थे। हम फैसिनेट होते थे कि ये वाला गरारा, ये वाला झुमका, अम्मी ये के वाला दुपट्टे उफ अल्लाह के छोड़ते नहीं थे हम लोग। सो अब तो मुझे कोई जेवर का शौक नहीं, लेकिन मुझे याद है मेरी शादी हो रही थी या उससे पहले अम्मी चांद बाली वाला सेट मुझे चाहिए भाई। अब 3 बेटियां है ना और उन्होंने अब जाहिर है उस वक्त गोल्ड और उसका तो पता नहीं था, बस जो आंखों को चीज़ अच्छी लगती थी अम्मी ये वाली चीज़ हमें चाहिए, ये वाली। तो मैंने ऐसे बेटियों को कहते हुए सुना है। आपको क्या चीज़ फैसिनेट करती रही है आपकी अम्मी की? लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ। अम्मी ने एक ज़माने में एक लहंगा और उसके साथ एंड वाज ब्यूटीफुल लहंगा सैटनी और दो बनाए थे, एक गोल्ड था एक ग्रीन था और उसके साथ शॉर्ट शर्ट जो कि पेपलम टाइप थी। शॉर्ट बट पेपलम आई मीन सीरियसली वो शायद दोबारा आया नहीं उसके बाद फैशन, बट ब्यूटीफुल। आई वुड जस्ट लुक एट हर लाइक दिस एंड थिंक दैट समडे आई एम गोइंग टू हैव दैट। वो पता नहीं क्या किया फिर अम्मी ने। मैं भी बड़ी हो गई, कुछ मेरा भी ध्यान उस पर से हट गया और कोई जेवर या और ज़माना बदल गया और लहंगे बदल गए और फिर आपको लेटेस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। उस वक्त वो चीज़ें अच्छी लगी उस वक्त आप, लेकिन फैसिनेशन जो है वो अपनी जगह है। द लिपस्टिक्स ऑफ कोर्स दैट शी वुड वेयर, द नेल कलर्स दैट शी वुड वेयर। अम्मी वुड always have red nail polish on her hands and feet. अच्छा। Till her dying. लाल नेल पॉलिश उनकी अगर उतरती थी तो हमें भी घबराहट हो जाती थी। तो हमें भी लगता था कि अम्मी आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई। हाँ मुझे वक्त नहीं मिला, लाई मैं लगा दूँ काइंड ऑफ थिंग ना। मुझे हमें आदत थी उनको हर वक्त लंबे नेल्स ऑलवेज और उन पे रेड नेल पॉलिश लगी हुई। शी वाज अ वेरी फैशनेबल वुमन। जूतों पे भी तो कब्जा करने का दिल चाहता है। अम्मा हमें दे देंगे जूते। और खैर जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो फिर तो वो शेयरिंग वाली चीज़ तो चलती है। मेरी तो आधी चीज़ें मेरी बेटी की अलमारी से निकलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वही चीज़ें फिर आप में और आपकी बेटी में इवेंचुअली जाती ही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपके जेनेटिक्स में ही एक तरह से फैशन है और सेंसिबिलिटी है, देन इट कैरीज ऑन। हाँ आपकी तो मैंने रेड नेल पॉलिश कभी नहीं देखी। रेड मैंने नहीं ये शायद मेरा रिएक्शन था। नो बट इट डजंट रियली सूट मी आल्सो। हाँ अम्मी को बहुत सूट करती है। अच्छा उतनी सूट अगर करती तो मैं लगाती है, उससे कम पे नहीं। बट आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल। अदरवाइज मैं हर रंग लगाती हूँ, नीला पीला सफ़ेद, बहुत ज़्यादा सफ़ेद काला। नेल कलर्स में आई यूज एवरी अदर कलर और रेड। और मैंने भी आपके लंबे नेल्स बहुत कम देखे। हाँ बहुत कम। हाँ बहुत कम, किसी ज़माने में किए होंगे। हाँ बट दे वेरी हार्ड टू मेंटेन। लंबे नेल काम होता है बिकॉज यू हैव टू कीप देम क्लीन ऑल द टाइम। और मैं वो इंसान हूँ जिसने हर जगह घुसना है ना। सो नेल्स को फिर साफ रखना ज़रा मुश्किल का। हाँ मैं भी अपनी अम्मा के हाथ देखती रहती थी। हाथ और पाँव मेरी अम्मा के हसीन तरीन थे और कहती थी एक ज़माने में हम बुर्का पहनते थे तो
हमें बता रही होती थी, हमारे पीछे लोग पढ़ते थे, हमारे बुरके के अंदर से जो हाथ पाँव निकले होते थे एक्चुअली वो देख के। तो वो हमेशा से अम्मी की अंगूठियाँ और घड़ी और वो नेल्स वाली चीज़ मुझे भी बहुत फैसिनेट करती थी। और मैं हर वक्त कहती थी मुंह पे कुछ लगाए ना लगे, उन्होंने क्रीम लगाए बगैर हाथ पे नहीं सोना होता था। ये कितनी कमाल बात है, उस जमाने में किसी को ये पता भी नहीं पता था। और कीनू के छिलके हैं, जब कीनू खा लिया, ग्रेप फ्रूट खा लिया तो छिलके और वो सब हाथों पे लगे। मैं कहती आप अपने चेहरे के तो ख्याल रखती नहीं, हाथ और पैर आपके हमेशा, मैं देखती हूँ आप आम के छिलके लगा रही हैं, आप जो छिलके खा रही हैं वो लगा रही है, ये क्या है? So ये ख्याल रखना अच्छा बिल्कुल। लगता होगा। सो शुरू करते हैं हम, आपकी तस्वीर से शुरू करें। बेशक। मुझे नहीं पता चलें जी, कौन सी पहली वाली तस्वीर अम्मा की कौन सी? Oh माय गॉड, Okay, the पहली तस्वीर should have been the last picture actually, because इसके साथ एक और भी तस्वीर है इसी जैसी। हाँ, see the picture is about this little bird हाँ that is sitting on the mirror। हाँ। जो ये मेरा बेडरूम है Okay. और बेडरूम लाउंज और फिर उसके बाद आता है। हाँ। तो मैं वहाँ थी और अचानक एक ये ट्वीटी सी छोटी सी बर्ड आई और वो इस शीशे पे बैठ गई। हाँ। I had to fetch my camera phone and I had to take a picture and I had to post it also and I said इसमें मुझे भी ना देखना और शीशे को भी ना देखना, बहुत खूबसूरत है बट प्लीज इसको मत देखना, प्लीज देखना वो शीशे के ऊपर जो एक छोटी सी चीज ये क्या रियल बर्ड है? जिंदा असल है? वो, हाँ। Oh my ये God, आके दिखाओ बैठ गई दोबारा। ये मैं आके- समझी कोई डिजाइन है। ये आके बैठ गई थी शीशे के ऊपर और देखो क्या विजुअल है। काश ये हमेशा ऐसे ही बैठी अच्छा, रहती। मुझे ऐसा लगा कि ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई है नहीं, मैं भी पूरी, समझी ये थी लकड़ी का ऐसे। कोई फर्नीचर का कोई हिस्सा है। मैंने कहा वाह कितना प्यारा लग रहा है। So this mirror and the bird हाँ, I अब cannot mirror leave for my दिखाओ। children, but what I want to leave for my children, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। हाँ, क्या वो लेना चाहते हैं वो शायद उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मैं क्या देना चाहती हूँ is my spirit that I want to pass on to my children. That I get happy with things like a bird sitting on my mirror. I get happy when I see a butterfly flying over a tree. मुझे मज़ा आ जाता है। मैं कहती हूँ मेरा दिन बन गया, मेरी ज़िंदगी बन गई। मैंने आज इस लॉन में एक तितली देख ली है। काश मैं कभी जुगनू भी देखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि जुगनू क्या कैसे हो चीज़ है और कौन है और किस लिए है और फॉस्फोरस क्या करती है, you know? उसकी एक साइंस है ना। हमने तो जब देखा था पहली दफ़ा ज़िंदगी में, कभी बहुत बचपन में, जुगनू आपने देखा है कभी? जी जी बिल्कुल। ओके फाइन। सो आपने देखा है कभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कराची वाले बच्चों ने भी देखा है। हैरत की बात है, ये तो लाहौर वाली है ना, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ खुली वो खुली भी जगह लाहौर में भी नहीं देखा था, वो हम सियालकोट कोई एक हमारा आबाई गांव है वो विजिट करने गए थे, तो वहाँ एक पानी का नाला बह रहा था, फ्रेश पानी का। और वहाँ उसके किनारे जुगनू थे। तो मेरा नेट का दुपट्टा मुझे अभी तक याद है बचपन का, तो नेट के दुपट्टे में हमने ऐसे जुगनू पकड़े थे और जब सुबह उठे तो अजीब वो सुंडियाँ सी लग रही थी। रात की कहानी है। तो अच्छा, वो तो रात को रुबीना मैं समझा दूं सबको, रुबीना आप अपने बच्चों को वो स्पिरिट, वो खुशी देना चाहती हैं जो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। अगर आप अपने बच्चों से देखें तो आप अपने बच्चों को कुछ भी ला के दे देते हैं। आजकल बच्चे खुश नहीं होते, ये नहीं, मतलब लाइक बड़ी बड़ी चीज़ें। खुशी तो यही है जो छोटी छोटी एग्जैक्टली बड़ी चीज़ों वाली खुशी खुशी नहीं होती। नहीं, कभी कभार बच्चों को समझ ही नहीं आता कुछ और होता है, वो लालच हो सकता है, वो दिखावा हो सकता है, बड़ी चीज़ें कुछ और हो सकती हैं। खुशी जो है वो सिर्फ छोटी ही चीज़ों में है और जिनको छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करने की अल्लाह ने सबको तौफीक दे, है ना। जब फाल से आते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है है ना। जामुन देख लिए ठेले पे या फाल से देख लिए। सो ये आप बिल्कुल सही है। ये चीज़ें हमने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की है। मेरी बच्ची तरसती है फाल से खाने के लिए और जब फाल से आता है तो कहती है प्लीज़ अब ये हमें भेज दे, मुझे यहाँ नहीं रहती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वाकई। फालसे का जूस क्या कमाल चीज़ है ना। हाँ, और बनाना एक अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निकल काम है एंड नॉट एवरीवन कैन मेक परफेक्ट फालसे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा शुमार उन लोगों में से होता है कि हम अभी भी छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना जानते हैं। जी हाँ, हमारी जनरेशन, आप मेरी और आपकी जनरेशन जो कि फ़र्क जनरेशन्स हैं तो हैं ऐसे। आई होप आगे के सारे बच्चे भी ऐसे। तो ये इसकी तो कहानी बताएं, ये जो शीशा
आपकी अम्मा से आपको? नहीं, शीशा तो मैंने खुद ही खरीदा। अच्छा, आप ये अपने बच्चों को देना चाहते हैं? नहीं, आई डोंट। अगर कोई लेना चाहे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ले ले। मेरी सारी चीज़ें अगर जब भी किसी को, अभी नहीं, जब तक मैं जब मैं अगर अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज़ में चली गई, विच इज़ मैंने सोचा हुआ है कि मैंने बहुत छोटा कर लेना है ज़िंदगी को, और घर वर सब ख़त्म कर देना है इवेंचुअली। ये एक बहुत लंबी और अजीब कहानी है। ये आपकी थिंकिंग है? ये मेरी, हाँ, ये मेरी थिंकिंग है कि देयर बी अ डे इन माय लाइफ व्हिच विल प्रोबेबली कम सूनर नाउ देन लेटर, जिसमें कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि मैं घर को वैसे चला सकूं जैसे मैं चलाती हूँ, जैसे मैं चलाना चाहती हूँ, जैसे मैं पिछले 40 साल से चला रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं एक गंदे घर में पड़ी रहूँगी, इनवैलिड की तरह? नहीं, फिर मैं घर में नहीं होंगी, फिर मैं किसी अच्छे से होटल के कमरे में होंगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, where I will just have to press a button and somebody will come and make my bed, clean my bathroom, and सामान से ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी। So, उस वक्त कोई भी लेना चाहिए चीज़ें। बड़ा आपने सही प्लानिंग करके मैंने बहुत दूर तक की। मैं आई एम अ प्लानर। So, कोई ऐसी चीज़ है? आपके कितने बहन भाई हैं टोटल? माशाल्लाह 5। आई एम दी ओनली सिस्टर, आई एम दी एल्डर्स। मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर 4 भाई हैं मेरे। और अम्मी को कितना अरसा हुआ? अम्मी को 10 साल से ज़्यादा ही हो गए। हाँ। So, ऐसा कुछ था लाइक कि अम्मी की अम्मी का इंतकाल होता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी अम्मी का 3-4 साल पहले हुआ था, तो अम्मी के जो इमिटेशन ज्वेलरी थी या अम्मी की छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की थी, वो हमने उनकी निशानियों के तौर पे स्प्रेड कर दी थी। हाँ, बहनों में, भाई में, खालाओं को कुछ दे दी थी याद दहानी के तौर पे। तो जब आपके हिस्से में कोई ऐसी चीज़ आई थी अम्मी की जो उनकी याद आपको दिला? अच्छा, अम्मी हर वक्त दे रही होती थी। हाँ, कि ये ले लो अम्मी, बहुत ही अच्छा आपने कुछ पहना, ले लो ले लो ले लो अम्मी, आप पहने, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जब चाहिए होगा मैं ले लूँगा। आप ऐसे ही करते हैं ना। और फिर इवेंचुअली व्हेन शी वेंट अवे, तो काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, बिकॉज उनको बहुत शौक था ज्वेलरी का। सो मुझे स्पेसिफिकली इतना कोई सोने का शौक नहीं है, सोने की ज्वेलरी का इमिटेशन। आई लाइक सर्टन थिंग्स, बट सोना पहनने का शौक नहीं है। मैंने शायद पहना भी नहीं कभी बहुत शौक से। तो मुझे मेरी नानी ने एक दिए थे कड़े, जो मैंने मीना के लिए रखे हैं। वो एक सोना होता है जिसको कहते हैं पासा। हाँ, वो बिल्कुल रियल होता है, उसके अंदर कोई खोट नहीं होती। उसको हार्ड करने के लिए भी उसके अंदर कोई केमिकल्स और अलॉयज नहीं डाले होते। सो अगर आप उसका कड़ा जो मेरा है उसको यूं करो, वो खुल जाता है, और ज़्यादा यूं करो तो टूट भी जाता है, बिकॉज इट डिड ब्रेक वंस। अच्छा। सो वो पासे का कड़ा है, वो प्योर होता है बिल्कुल, मतलब उसमें सिर्फ सोने की कीमत है, कोई खोट नहीं है। सो माई नानी gave them to me one day। वो हर चीज़ मुझे दे देती थी। सो माई मीना, माई डॉटर मीना, उसने कहा कि मुझे अम्मी के, उसकी नानी के कड़े ही चाहिए। सो वो कड़े फिर मैंने मीना के लिए ले लिए थे, बिकॉज मुझे कोई किसी चीज़ का भी ज़्यादा शौक नहीं है। और बाकी जिसको जो चाहिए था, मेरी माशाल्लाह 4 भाभियाँ हैं, और सबको जेवर का बहुत शौक है। सो दे ऑल चोज फॉर देमसेल्व्स, एंड यू नो हमने उस हिसाब से कर लिया था। बट अम्मी हैड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, और हर वक्त चीज़ें दे के और पुरानी दे के नई ले लेती थी, उसमें और पैसे डाल के। शी वॉज दैट काइंड ऑफ शौकीन कि वो एक ही चीज़ सारी ज़िंदगी नहीं पहनती थी। अच्छा, ज़बरदस्त, क्योंकि हमारी तो लॉकर्स में पड़ी होती है। नहीं, वो तो जाती थी। ये मैंने अब इतना पहन लिया, अब ये रख लो, और ये मुझे दे दो और बता दो मैंने और तुम्हें कितने देने हैं, और फिर रिन्यू कर लेती थी, और फिर वो पहनती थी। वो ये शौक की बात, ये वाली शौक। हाँ, बताएं भाई आप। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आप लोगों की अम्मा की छोटी छोटी सी प्यारी सी निशानियाँ डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनी अम्मियों की निशानियों को हम डिस्कस करें, जो वो हमारे लिए छोड़ के गई हैं या यहाँ पे हैं, और उन्होंने हमें अभी से दे दिए। ये लो, खैर अभी एंटर हुई हैं एंजेलिन मलिक, और मैं सॉरी आपको बैठे नहीं रहने दूंगी, तो प्यारी आज लग रही हैं सुबह सुबह। सो प्लीज़ एक दफ़ा हम मिल लेते हैं ना खड़े होके। अच्छा, मैंने सॉरी माइक जो है ना मैंने पकड़ा हुआ है। आप पकड़ ले। मैं साड़ी देख रही थी, और साड़ी के साथ ज्वेलरी। जिस डिस्प्ले ना, वो कैमरा है तुम्हारा,
हाँ शो में साड़ी। हाँ, कैमरा तो खैर ये भी है, ये वाला कैमरा है। हाँ मैं तो वैसे ही एंजेलिन की ज्वेलरी की आने से पहले ही फैन हूँ, लेकिन जो है वो एक एक पीस इनका मैंने बड़े गौर से करीब से देखा हुआ है, और आज की ज्वेलरी पे तो मैं फिदा ही हो गई। सो ये मतलब आपकी तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन ये विरसे में अगर देना हो तो मुझे दे दीजिए। सही है, माशाल्लाह। सो बस अभी ज्वेलरी शुरू होने वाली है, लेकिन जी, हाँ, आज का टॉपिक जो है जी वो अम्मी माँ की है, दी हुई चीजें। अम्मा की दी हुई चीज़। मैंने इसलिए आज साड़ी पहनी, पहले ये साड़ी प्रिंट एंड पैटर्न की है अब्बास सुमरो की, एज अ गिफ्ट बाकायदा मुझे सिलवा के दी गई है। साड़ियों का ये है कि मैं साड़ी इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि मुझे जो अम्मी ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो ढेर सारी साड़ियाँ, मेरी अम्मी की तरह। और उसमें क्या है कि एक दफ़ा एक दोस्त थी मेरी, अपनी एक्टर थी, उन्होंने मुझसे साड़ियाँ ली थी पहनने के लिए किसी सीरियल में। जब उन्होंने मुझे वापस दी तो स्टिच करके दी थी। तो अम्मी आई हुई थी कराची, अम्मी ने बोला साड़ियाँ कहाँ हैं? हर दफ़ा आती थी पूछती साड़ियाँ कहाँ? अम्मी ने कहा देखे सब सही है, एक रैक में लगी हुई थी। अम्मी ने जब देखा वो साड़ी सिली हुई है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, पूरी रात बैठ के अम्मी ने साड़ी, अम्मी ने बोला कि कैसे कोई साड़ी सिलवा सकता है, साड़ी सी पहनी जाती है, सिलवा के नहीं पहनी जाती। तो सारी रात उन्होंने खोली खोल बैठ के कर। सारी साड़ियाँ खोली। अय अल्लाह। So I think the biggest collection, like I have lots of sarees and they all मतलब 50 साल पुरानी इंडिया की साड़ियाँ, तो ये सारा मेरे पास कलेक्शन है उनकी। अरे बाप रे, ओए क्या बात है। हाँ भी मुनज़्ज़ा, आप दिखाएं अपनी लाहौर से लेकर आई। मैंने मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, वैसे तो सभी बहुत कीमती हैं, वो एक ये नज़्म है जो मेरे दादा ने जब मैं छोटी सी बच्ची थी मेरे लिए लिखी थी, 5-6 साल की होंगी, और तब से अब तक मुझे ज़बानी याद थी। और मैं आई वॉन्ट टू लीव इट फॉर माई चिल्ड्रन, और मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू लीव इट फॉर माई चिल्ड्रन। आपने खुद लिखकर फ्रेम कराई है? या बड़ी मज़े की छोटी सी नज़्म है, अगर कहें तो कैन आई रिसाइट प्लीज इट? प्लीज प्लीज। अगर रोए बगैर आप। I'd manage. गुड़िया रानी बड़ी सियानी, सुनो तो गुड़िया एक कहानी। मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कितने रंगों वाला पौधा, टहनी पर एक चिड़िया देखी, चिड़िया कितने रंगों वाली, पर थे उसके पीले पीले, पाँव थे उसके नीले नीले, गर्दन पे उसके थी लाली, छाती उसकी काली काली, दुम वो हिलाए उड़ उड़ जाए, उड़ उड़ जाए फिर आ जाए, ऐसा उसने खेल रचाया, उसने मेरा दिल बहलाया। देखता हूँ एक लड़की आई, चुपके चुपके कपड़ा लाई, चिड़िया पे वो कपड़ा डाला, कपड़े में से पकड़ निकाला, चिड़िया उसके हाथ में आई, चिड़िया बोली कौन हो भाई? लड़की बोली तुम ना डरना, बिल्कुल कोई शोर न करना, मेरे कमरे में तुम रहना, जो लेना हो मुझसे कहना। लेकिन वो चालाक थी चिड़िया, चिड़िया थी आफत की पुड़िया, बोली हाथ करो कुछ ढीला, टूट गया पर मेरा नीला, टांगों में भी मोच है आई, हाय दुहाई हाय दुहाई। लड़की को फिर रहम जो आया, अपना हाथ ज़रा सरकाया, चिड़िया ने यूं जोर लगाया, फुर्र से अपना रास्ता पाया, उड़ के वो दीवार पे आई, चू चू की रट खूब लगाई, बोली सुनो एक बात सहेली, तू भी है कितनी अलबेली, तू लड़की है भोली भाली, बैठूंगी मैं डाली डाली, खेल खेल के रात करेंगे, दूर से लेकिन बात करेंगे। वाह, ब्यूटीफुल। और ये मुझे बचपन से याद है, जुबानी याद है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊँ, और आई होप दे नरेटेड टू देयर चिल्ड्रन। और I hope that you narrated to your grandchildren. I did. No, I don't have. I hope that you do one day. I wish. In the future, definitely. मैं तो क्योंकि ज़बानी जो याद मज़ा करूँ। आपको और उनको आएगा इसे शेयर Direct. करने में, वो आपके बच्चे को उनके साथ शेयर करने में नहीं आएगा, बिकॉज when you recite it is from the heart. Yeah. और वो जब इतने इतने होंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा ये कहानी सुन के। मैं तो अपने बच्चों को बहुत ये नज़्म, हमारे यहाँ फैमिली में मुझे हमेशा बचपन में बुक्स मिली, मुझे कभी कोई इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स ऐसे और नहीं मिलते थे, मेरा बड़ा होता था मुझे रिंग्स, कोई लॉकेट्स, ऐसी चीज़ें मिले बर्थडे पे, हमें मेरे दादा हमेशा मुझे बुक्स और ऐसी चीज़ें देते थे, तो ये उनकी एक यादगार थी। वैसे उनके हाथ की भी लिखी थी, लेकिन जब वो फ्लडिंग हुई तो वो दैट
थिंग गॉट लॉस्ट, तो फिर मैंने कहा मैं खुद लिख के तो फ्रेम करा, तो दैट्स इट। चलें भाई आप दिखाएं। अच्छा, चीज़ें बहुत सारी हैं। अब जब अम्मी को जो है अभी माशाल्लाह अम्मी हयात है, सलामत रखे अल्लाह, तो जो हमें उस वक्त मिल गया ना, जो शादी तो उस वक्त तो मिल गया। अब जो चीज़ें वो सब उन्होंने रख ली अपनी नवासियों पोतियों के लिए। अच्छा, अब हम कहते नहीं ये मैं अपनी नवासियों को दूंगी या पोतियों को दूंगी, लेकिन जब हमारी शादियाँ हुई तो कोई नहीं था, सबसे बड़ी मैं ही थी। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ख़ास हैं और वो मैंने बड़ा संभाल के इसी रखी कि माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं। अब एक को दूंगी तो बाकी लड़ेंगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा जब चारों की शादी हो जाएगी और फिर सोचूंगी, अभी तक तो सिर्फ राहीन का नाम है नवासी का। तो मैं कहा राहीन फिर सोचूंगी फिर किसको दूँ। फिर जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसको जाएंगी चीज़ें। अच्छा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं दिखाऊँ, अम्मी को जहेज़ें मिली थी, ये चांदी का कंगे के ऊपर लगाने का, वो जो कंगे होते थे पहले ज़माने में, उसके ऊपर एक लगा दिया करते थे, अब ये छन छन बजता है। हाँ, तो ये मतलब ये अम्मी को जहेज में मिला था। चांदी वो जो नहीं कोम के ऊपर लगता है, कंघी नहीं होती है जो डेकोरेशन आवाज़ आती रहेगी, ऑर्नामेंट। और इसके अलावा ये सुरमादानी। हाँ जी, ये तो हमने भी देखी उस है। ये वक्त सब तो चांदी की है। सब चांदी का है। और rare ये है। कमरबंद डालते थे, कमरबंद ये कहीं हमारे पास भी था। ये लाजमी दिया जाता था जहेज में, तो हमारी, जबकि हमारे ज़माने में तो वो प्लास्टिक का ज़माना आ गया था, बट अम्मी ने फिर भी दिया था। नहीं, ये पुराने जमाने में जहेज में चांदी की होती थी ये सब चीजें भाई। अच्छा, ये कुछ भी रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स छोटा सा। अच्छा, जो चीज़ें दी थी वो अलग थी, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उनकी शादी में उनको मिली थी, तो उन्होंने बड़े लाड में, पहली शादी थी घर की, उन्होंने मुझे दे दी थी। अच्छा, और कुछ उसमें से वापस ले ली उन्होंने कि तुम संभालती नहीं हो, ये मैं अपनी नवासियों को दूँगी। अच्छा, ये जब पहली दफ़ा लाइक मेरी पहली बेटी जब हुई थी कोमल, ख़राब भी हो गई, तो ये चांदी का सामान अम्मी को, उनकी अम्मी मतलब मेरी नानी ने उनको दिया था फर्स्ट उनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी पे। तो बच्चों के वो कप्स, कब ये प्याला खाना खिलाने के लिए ग्लास, इसके साथ चमचे भी थे और छोटे सॉसर। तो वो हमारे जब मेरी कोमल हुई तो फिर अम्मी ने मुझे दिया। अच्छा, एक चीज़ और थी, बर्तनों का ही बता रही हूँ, तो अम्मी को जिस वक्त मेरी शादी हो रही थी तो किसी ने गिफ्ट दिया था कि बाहर से आए थे, गोल्ड प्लेटेड। ये दिखाऊँ मैं आपको ऐसे। अच्छा, ये इतने पुराने, कम से कम भी इसको 50 साल तो हो गए। वो रंग नहीं बदला। करीब करीब ये गोल्ड प्लेटेड है। तो फिर जब मेरी शादी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अम्मी ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। अब मैंने संभाल के रखा कि चलो रखा रहा, अब किस बच्चे को जाता है ये नहीं पता, लेकिन ये तकरीबन 50 years हो गए, कुछ नहीं हुआ। 50 साल से। Yes, 50 years। आपने चेक कराया कितना गोल्ड है? करवाने लालच पता ना आ चला जाए। सोने का सेट बन जाए। लेकिन लालच ना आ जाए इसलिए नहीं करवाया। मैंने कहा पता इसको नहीं, छुआ। प्लेटिंग पे कितना ही उतर जाएगा, बस जस्ट प्लेटेड ना। नहीं, लेकिन वो कह रही 50 साल से काला नहीं हुआ, अगर प्लेटेड होता है। बहुत सारी ऐसी मतलब लाइक पुराने चांद बालियाँ वगैरह होती थी, तो मैं गोल्ड वाले के पास गई, मैंने कहा ये बीच बीच से क्यों सब सिल्वर क्यों हो जाता है? तो कहने लगे पुराने ज़माने में गोल्ड का टांका नहीं लगता था, टांका जो लगता था ना ज्वेलरी के अंदर वो सिल्वर का होता था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं तो कहते पुराने ज़माने के जेवर तो इतने अच्छे होते हैं, वो बीच बीच में से सिल्वर हो जाता है, बाकी गोल्ड रहता है। वो कह रहे थे गोल्ड वाले कि आप गोल्ड का भी टांका लगता है, लेकिन पुराने ज़माने में सिल्वर का लगता है। इसी तरह से ये इसकी थालियाँ हैं। अच्छा, हमारे पास नानी का जो पानदान था उसमें ज्वेलरी बॉक्स भी था, वो अम्मी ने कोमल को दे दिया, मुझसे छीन के ना उसको दे दिया। अच्छा, नवासियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं। अब अगले चक्कर में और पूछूंगी। हाँ भाई, अब दोबारा आपके पास घूम के वापस आई। आपने तो साड़ियों का बताया, पिक्चर्स है ना आपकी, मैं पिक्चर्स है। और मेरी सबसे ये रिंग, ये क्या है? ये रिंग है, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है फ्रॉम मैक टू के। Mac was my dad. He used to call my mom K. अच्छा। So it's like from Mac to K, 1969. अच्छा। तो ये अंगूठी है जो मेरी माँ की है, जो I think she never took it off. अच्छा। So this is what she gave me. And I think this is the most precious thing I have Yes. of hers. Yeah. वाह, और ये अब्बा ने आपकी अम्मा को दी। अब्बा ने अम्मा को। हाँ, और engraved। हाँ, एग्जैक्टली, वाह, जबरदस्त। हाँ जी, तो अब आप अपनी वाली बताएंगी कि आपने क्या सोचा है बच्चों के लिए? पिक्चर दिखाएंगी या अपनी अम्मा वाली? बता दें, नेक्स्ट पिक्चर अगर कोई है तो दिखा दें। हाँ। ओके, सो आई हैव अ थिंग फॉर कलेक्टिंग पेंटिंग्स। ये तो अभी जब लगी नहीं थी, ज़मीन में पड़ी थी, उस तस्वीर में वो है, और जब लग गई हैं तो उसकी मैंने कोई तस्वीर नहीं खींची। और जब लग रही थी तो उनको लोग पकड़ के खड़े थे, तो सिर्फ ये पिक्चर थी जो मैं ला सकी। सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू वेयर एवर आई गो। अब मैंने
ज़िंदगी में थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेना शुरू किया और फैसला किया है कि यहाँ से जब हम कुछ भी ख़रीदते हैं, लाइक एक वेनिस की पेंटिंग किसी फर्नीचर शॉप में थी, आई जस्ट फेल इन लव विद द वेनिस की स्ट्रीट, पानी सब, तो वो इतनी कोई महंगी दे रहे थे। आई सेड सस्ती कर दो, ही सेड नहीं। सो व्हेन आई वेंट टू वेनिस, वहाँ सब जगह लोग खड़े बना रहे थे, एक्चुअल बना रहे थे, दे वर पेंटर्स एंड दे वर पेंटिंग, सामने जो सिनेरियो है वो पेंट कर रहे थे। और मैंने इतनी कोई सस्ती ली वहाँ से। सो नाउ वेयर एवर आई गो आई कलेक्ट उस जगह का आर्ट। मैंने भी यही किया एक्चुअली, बिल्कुल कि यहाँ से लेने के बजाय, क्योंकि वो लोग तो रोज पे बना रहे होते हैं और वो हमें बहुत सही रीजनेबल प्राइस पे, और उनको उठा के लाना भी, उन्होंने रोल रखे होते हैं, वो उसमें डाल देते हैं, इट्स इजी टू कैरी, यू कैन पुट इट इन योर बैग। यहाँ आके बेहतरीन फ्रेम हम करवा सकते हैं। और दीज वर वाटर कलर्स, ये एक पेरिशियन आर्टिस्ट थी, वो वहीं पे बना रही थी, एंड शी सेड यू कैन गूगल मी, आई एम नोन पर्सन। सो बहुत ही खूबसूरत वाटर कलर था जो अभी मैंने पिक्चर्स में दिखाया, एंड देन देयर पेंटिंग्स। तो अगर किसी को चाहिए होंगी तो दे दूँगी, नहीं तो बेच हम दूँगी। सब बता रहे हैं, हमारी अम्मा ने दिया, ये अगर चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी अपने बच्चों को, बेच दूँगी, ये मैं या फिर शायद बेच दूँ। क्योंकि आपके आने से पहले उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया है। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने ये बताया है कि मैंने तो सबको बताया हुआ, आई एम श्योर शी नोज दैट आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू अ होटल रूम। कहती है कि मैंने अपना लाइफ, है ना, यू डोंट नो दैट। No, I don't know. You have a lovely home. I don't know why you वो want to कह leave रही है कि that मैं home. बिकॉज maintain ही उसको रख मेंटेन कैसे करूंगी आज से 10 साल के बाद? तो गंदे घर में अभी कौन भी रहे? मुश्किल में हूँ, हाँ, no, बिकॉज द exactly, हाउस हेल्प इज गेटिंग लेजियर एवरी डे। और घर 10 इनका साल पहले white जो है। लोग हमें हमारे सोच घरों ले। में काम करते थे, वो अब नहीं करना चाहते काम। वो कहते हैं पैसे दे Yeah, दे no, no, बस। exactly. हाँ. सो आई थिंक जस्ट टू गेट रिड ऑफ सुनिए वो एक रोबोटिक, हाँ, थोड़ा सा you get too many things. मैं आपको एक और आइडिया दे रही That हूँ, also. मेंटेनेंस का आइडिया थी। रोबोटिक वो आ गए ना, वैक्यूम क्लीनर्स, और वो तो सुबह आप अलार्म लगा के छोड़ दें, वो अपने घर की, आप सो के उठेंगे तो घर की सफाई, और जो कोई भी छोटी हो। छोटी वो डेकोरेशन फ्लोर ही करेगा ना। करेगा और जो लैम्प शेड्स हैं उनको सफेद कौन रखेगा, फिर वो पीले हो जाते ये हैं। भी। और फिर जो शैंडलियर्स हैं उनकी अभी वो दिखाएंगी आपको, शैंडलियर्स भी। आई एम अ शैंडलियर कलेक्टर ऑल्सो। मुझे कोई अच्छा नज़र आता है तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, और फिर मैं बस बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ, फिर मैं उसकी पिक्चर ले लेती हूँ, फिर मैं उसको घर ले आती हूँ, फिर मैं उसको घर ला के देखती रहती हूँ। जब मैं बहुत उससे ऑब्सेस्ड होती हूँ, मैं सोचती हूँ नाउ आई थिंक आई नीड टू गो गेट इट। और अगर मुझे, इफ़ आई गेट ओवर इट देन आई गेट ओवर इट। सो मेरे लिए डिसीजन जो होता है ना, वो किसी चीज़ का मेरे साथ थोड़े अरसे रहना होता है, और फिर बॉन्ड भी बनता है तो सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू शैंडलियर्स आल्सो। अच्छा, सो वो मेरा ख्याल है कोई ना कोई लेना चाहेगा। हाँ, वो कहीं पिक्चर में होंगे। समनज़ा। हाँ, जी। नेक्स्ट आपकी अम्मी। अगेन ये है एक बुक रैक जो कि वुड में है, ओरिजिनल वुड में, और ये भी मेरे दादा का बुक रैक है। और ये उन्होंने- प्रोग्राम अम्मी का है कि दादा का है? नहीं, देखिए, आई वॉज रेज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, ओह, तो अच्छा। मेरे लिए वही मेरे पेरेंट्स ओह, थे। अच्छा, उन्होंने अच्छा, मेरी शादी की, तो मेरे पास उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें मुझे हैंड ओवर की, वो तो मैंने आपके कितने सिबलिंग्स हैं? आई हैव लाइक 3 more sisters and a brother। अच्छा, लेकिन वो अम्मी अब्बू के साथ ही ग्रो अप किए। तो आप कैसे रह गई दादा दादी के पास? और आप सबसे बड़ी हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो आप पहली बच्ची को दे दिया दादा दादी को? हाँ ना, तो मैं जब पैदा हुई, जब दैट्स हाउ माय दादी टोल्ड मी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ हैप्पी डिसीजन। 11 महीने बाद तो मेरी छोटी बहन पैदा हो गई थी। अम्मी अब्बू की लव मैरिज थी, टकाटक बेबीज आ रहे थे, फिर मैं पैदा हुई। उनको समझ अभी नहीं आ मैं रही छोटी थी। सी थी, तो अम्मी गॉट चाहिए प्रेग्नेंट अगेन, तो मेरी दादी ने कहा कि ये मेरी बेटी है बस। हाँ। तो वैसे भी दादा दादी अकेले रहते थे, अम्मी अब्बा ज़ाहिर है दे वुड वांटेड टू लिव सेपरेटली, तो फिर एवर सिंस लाइक दे रेज्ड मी, और वही उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मेरी शादी की। अच्छा, तभी ये मैं book वो rack कहूँ कि होगा। सारी चीजें दादा की याद। वो उनका इतना प्यार, मैं कहती हूँ जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों पलते हैं ना, वो थोड़े स्पॉइल्ड ही होते हैं। स्पॉइल्ड भी होते हैं और बहुत सेन और लविंग और मैच्योर, थॉटफुल होते हैं। क्योंकि बहुत नफासत से उनको पाला गया होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के बाद टाइम होता है, घबराहट से के बगैर पाला गया होता है। और हम तो घबराहट में अम्मा अब्बा तो उस वक्त खुद भी Exactly. स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स सारे एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, और अब फिर वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को
उस पूजे उसका में बंद कर निचोड़ दें। जो होता है ना वो हाँ। बच्चे तक पहुंचता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, आई हैड द मोस्ट चेरिशेबल चाइल्डहुड। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। ऑल्दो एक टाइम आया था कि जब एक सिबलिंग की ज़रूरत होती है और आई यूज़ टू टॉक टू माई टॉयज़, बिकॉज मेरे पास खेलने के लिए अम्मी अब्बू विज़िट करते थे, बहन भाई मिलते थे, तो वो अलग बात है। लेकिन वो वाली स्ट्रॉन्ग, उनकी आपस में बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग है। मैं आज भी मतलब थोड़ा मिसफिटी फील कर रही होती हूँ, लेकिन या वी डू लव ईच अदर। तो ये उनकी ही चीज़ें हैं मेरे पास जो दैट आई लव द मोस्ट, लेकिन सिर्फ उनकी नहीं है। अब ये एक टी सेट है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप यहीं से शुरू करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से दास्तान। इस वक्त हम सबसे सुन रहे हैं कि उनकी वालिदा ने, या उनकी मतलब जैसे वालिदा जैसे लोगों ने इनके तो दादा ने, पेरेंट्स ने, कि क्या उनके लिए निशानियां छोड़ी। तो हम आपके पास आए थे टी सेट, जो हम जिसके ऊपर ज़्यादा बात करना चाह रहे थे, इसलिए हम रुक गए। ये बहुत वैल्यूबल टी सेट है, और ये ना मेरी अम्मी का है ना दादा दादी किसी का नहीं, ये मेरी सास का है। एंड आई वुड लाइक टू गिव इट लाइक अ कप टू ईच, बिकॉज अब इतने ही बचे हैं, बाकी तो शहीद हुआ है। क्या मैं इसको पकड़ के देख सकती हूँ? ओह श्योर प्लीज। इसकी सॉसर में भी गोल्डन ड्रैगन है, द कप हैज अ गोल्डन ड्रैगन इन इट। इतना प्रिटी है, मुझे बस बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, मैंने अम्मी से ये सीखा था, क्योंकि उनको उस जनरेशन को ये सारी बारीकियां पता थी ना, कि चाय का मज़ा अगर मोटे रिम वाले कप में होगा तो ख़त्म हो जाएगा। जितना बारीक होगा रिम है किसी भी कप का या मग का, और अब आप देखते हैं स्टोन में बन रही है ना चीज़ें, और आपको चाय का टेस्ट ही नहीं आता जो आप इस कप में जब पियोगे ना चाय, तो जो इंग्लिश टी जिसको कहते हैं, तो फिर उसका टेस्ट ही फर्क होगा, बिकॉज ऑफ द रिम एंड द मटेरियल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसका मटेरियल भी इतना हल्का है उठाने में। आजकल तो वेरी वेरी डेलिकेट। इसको तो मैंने इतने मोटे पेपर के अंदर लपेट कर रखा। मैंने कहा आई होप आई कैन टेक इट टू कराची सेफली एंड ब्रिंग इट बैक। तो एक दिस इज समथिंग लाइक, अब इतने 3 या 4 कप्स एंड सॉसेस बचे। इसका मिल्क पॉट भी सलामत है। ये टी सेट था या पूरा कंप्लीट टी सेट है। अच्छा। और एक ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, मगर मेरे दिल के बहुत करीब है। अगेन माई ग्रैंडफादर वेंट टू एन एग्जिबिशन, और वहाँ से ये रोज़ वुड का बना हुआ है। अच्छा। ये रोज़ की लकड़ी है, तो इसकी बेसिकली इसके पीछे क्लिप था, वो निकल गया है। तो इट्स लाइक टू पुट योर स्मॉल पेंडेंट इयरिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। स्मेल है अभी तक? अब नहीं है। अब नहीं है। और रात को मैंने बैठ के चूँकि पॉलिश किया, मुझे बहुत पुराना हो गया, मैंने कहा एटलीस्ट थोड़ा सा तो पॉलिश की स्मेल है। हाँ, it smells of brasso, but otherwise ये रोज़ वुड का है। तो ये 2 चीज़ें बहुत क्यूट है। और एक मैं और मज़े की बात बता दूँ, ये है कोई 5 जनरेशंस पुरानी केटल। इट्स एन आर्टिफैक्ट नाउ, और ये मेरी दादी के वालिद ने उनको गिफ्ट किया था। सो माई ग्रैंड मदर गेव इट टू मी, शी सेड कि औरों का मुझे पता नहीं, मुझे ये पक्का पता है कि तू इसको प्यार से संभालेगी, तो ये रख लेना मेरी याद। तो अमेड अ फ्यू और अदर थिंग्स, ये केटल मैंने बिल्कुल टॉप शेल्फ में कहीं संभाल के रखी हुई। तो ये 5 जनरेशंस पुरानी, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। एक अपने घर का कॉर्नर बना सकते हो जिसमें ये सारा, ये तो अब एंटीक्स हैं, एंटीक्स हैं, और दुनिया में तो आई एम श्योर और पुरानी हो जाएंगी, तो और महंगी होती जाएंगी। इट्स नॉट अ पीस ऑफ क्रॉकरी एनीमोर। ये तो आपने बड़ी हिम्मत की है, लाई आप जहाज। मेरा दिल डर रहा है, दिल कैसे वापस भी जानी है मुझे। मैंने 2 एडिशनल बड़ी बड़ी वो साड़ियों के अंदर इसको रोल करके पैक करके हैंड कैरी था ना? नहीं, मगर वो आप ये कपड़ों में अगर आप उसको फोल्ड कर दो ना, और उनके बीच की जगह में भी कपड़ा भर दो, तो फिर सेफ, बेटर देन। जी, तो अब आपकी तरफ चल रहे हैं हम। अच्छा जी, चीज़ें बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी होती है। ये जो साड़ी है, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो अम्मी को जहेज़ में मिली थी। जैसे कि अम्मी ने जो भी चीज़ें ली हैं, तो वो उन्होंने हमें ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए अलग चीज़ें ली थी। तो उनके जो जहेज़ की ख़ास नानी की दी हुई चीज़ें थी या दादी की दी हुई चीज़ें थी, वो हमने कहा कि हमें चाहिए, या उन्होंने दी थी। संभाल के रख। तो ये हमारी अम्मी के जहेज़ की साड़ी थी, जो कि ये, अच्छा मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहनी है। मेरी बच्चियाँ ज़्यादा शौक से पहनती हैं, और इतनी पुरानी, मैं साड़ियों की शौकीन नहीं हूँ।
ये ब्लाउज भी अम्मी वाला रखा? ब्लाउज भी कोई पहनता है, जैसे बच्चे को सिलाई लगा ली, किसी को ऐसे ही, सब स्मार्ट ही हैं। अच्छा, इस पे ये मैंने किया था, मेरी अम्मी जैसे इन्होंने भी बात की, हम तो बेल्ट लगा के पहनते हैं, हाँ। जब भी पहनते थे, लेकिन मेरी बच्चियां अब बेल्ट के बगैर पहनती है साड़ी। लेकिन ये आप शौक, इतने ट्यूटोरियल्स आ गए हैं साड़ी कलर है और मजा तो वही है ना, वेरी हाँ। प्रिटी, ये इस तरह से। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अम्मी कलर की कितना जो और काम अच्छी भी। साड़ियाँ हैं जो इंडिया की और बाकी रखी हुई, वो उन्होंने रखी हैं कि वो पोतियों को और नवासियों को जाएंगी, वो वो हमें नहीं अम्मी ने मिलती। दी नहीं है इनको, वो नहीं दी है, ये ना पुरानी रखी नहीं, रखी, नहीं मैंने है। कहा चलो निकाल लेते और हैं। काम अभी तक फ्रेश है, हाँ, क्योंकि काम इसमें है भी वो खराब, गोल्ड इसलिए का है ना, संभाल के ना, तार आ रही है। डल नहीं हुआ बिल्कुल नहीं, भी। इसलिए कि वो रखने का तरीका भी ये था कि अम्मी ने बड़ी सख्ती की हुई है कि उसको आपने मलमल के कपड़े में हाँ, लपेटना लपेट के है, रखते फिर उसमें लौंग और तेज पत्ता डालना है, ओए फिर सूटकेस में होए, रखना है। इमेजिन हमारे बच्चे करेंगे कभी किसी लौंग, चीज वरना को काली हो जाती है। लौंग ऐसे संभाले। तेज पत्ता, तेज पत्ता नहीं, तेजपात होता है। तेज- बे लीव्स कड़ी बेल पत्ता ताकि नहीं, कीड़ा नहीं तेज लगे। पत्ता, it doesn't really smell, हाँ। Alright, so उससे कपड़े खराब नहीं खराब होते नहीं हैं। होते, काम काला नहीं अलमारी में होता। भी अगर डाल देते तो कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ता, Alright, right. बड़ा अच्छा रहता। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये करना अच्छा, पड़ेगा। हाँ, कुछ हाँ, चीजें ये जो है करना वो मैं अपनी पड़ेगा। बच्चियों को दे चुकी हूँ, जो काम कुछ वाली है, चीजें खास खास तौर खास जो कि नानी के जमाने की है वो रखी है कि वो मैं अपनी नवासी को दूँ, हाँ, या जो ज्यादा अच्छा बच्चा हो। ये भी तो खुद नवासी सोच के बैठी हुई है। ये क्या हो रहा है? तो या ये ज्यादा अच्छा बच्चा क्या होगा, ये जो बच्चा लेगा, देखिए, जो संभालेगा, जैसे नहीं, इनको ये मिली क्योंकि वही ज्यादा संभाल- अच्छा होगा ना। हाँ, नहीं, वही actually ज्यादा अच्छा ये अच्छा, है कि जैसे ज्यादा अब अच्छा की हमारी- डेफिनेशन यही है। जैसे कोमल का इन्होंने कहा कि उसको बस अब ना डिस्पोजेबल चीज़ें चाहिए, लेकिन मिशी को बहुत शौक है चीज़ें संभाल के रखने का। तो अम्मी को ये होता है कि ये मिशी ज़्यादा चीज़ें संभालेगी, तो इनके पास चांदी का बेताशा सामान है पुराना उनके जहेज़ का, वो कहती है मैं मिशी को दूंगी, इसे कि ये संभाल के रखेगी। तो वो होता है कि ये बच्चा संभालेगा, उसको मोहब्बत है, डेकोरेट करता है डेकोरेशन के लिए, लेकिन जो छोटी वाली वो भी नहीं करती, तो इनको नहीं दूंगी, ख़राब कर देंगे, ये फेंक देंगे। हाँ। तो इस तरह से तो वो चीज़ें जो जहेज़ में मिल गई तो वो तो रखी हैं, तो अब वो मेरी नवासी, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि राहीन को मैं ये दूंगी, राहीन को मैं ये दूंगी। बाकी अगर कोई बच्चा से मेरी बेटी मांगती है, मैं कहा सॉरी ये नहीं दे सकती, एक ही चीज़ बची है नानी की, तो ये मैंने उसी को देना है। मेरे तो अम्मी की डेथ के बाद कुछ महीने बाद मेरे पास फ़ोन आता है, और किसका, उस पर मम्मा लिखा हुआ है। मैं तो ना जैसे मेरा सांस है ना बंद हो गया कि ये क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो सिम या वो फ़ोन किसके पास है। अब मेरे पास फ़ोन आया, और मैंने उठाया है फ़ोन, तो उस तरफ मेरी बहन थी, उसके बेटे को मेरी अम्मी ने सिम और मोबाइल दे दिया था, तो वो उस नंबर से कॉल कर रही थी, तो मैंने कहा देखो तुम इस नंबर से कॉल नहीं करना, मुझे कुछ होता है। तो वो उसने ये होता है। ऐसे मजेदार किस्सा सुनाऊं, राहील की जब डेथ हुई तो राहील ने घर का नंबर सेव किया था जन्नत के नाम से। अच्छा, राहील का फ़ोन किसी बच्चे के पास होता, मैं कब्रिस्तान में बैठी हुई हूँ, अब मैं बिल्कुल नया ना, बिल्कुल मैं जहन माउफ है, मैं बिल्कुल ऑफ बैठी हुई हूँ, इनका बेटा राहील, कॉल आती है जन्नत। अब मैं बिल्कुल वो गई ना माउफ है कि जन्नत से कैसे कॉल आ रही है। अब मैं तो सिर्फ राहील को रिलेट कर रही हूँ कि राहील मुझे कॉल कर रहा है। तो वो मुझे इतना अजीब, मैं कहा यार जन्नत से कैसे कॉल आ सकती है। अब मैं उसको समझ गई कि मैं कब्रिस्तान में बैठी हुई हूँ, सामने राहील की कबर पे, और कॉल जन्नत से आ रही है। तो कुछ सेकंड्स को तो मुझे समझ ही नहीं आया, ये होता है फिर एकदम से फिर मैंने उसका नाम आके चेंज करवाया। ये होता है जी। नेक्स्ट आपकी पिक्चर पे चलते हैं। हाँ, मेरी कुछ, ओ हाँ, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। अरे अल्लाह, ये तो आप बिल्कुल, मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत है। आप बिल्कुल इनकी जैसी हैं, सारे नकुश वैसे, नाक तो होंठ। अम्मी का बड़ा शौक था एक्टिंग करने का ना, सीरियसली? लोग उनको नरगिस बोलते थे। हाँ, और मेरे ख्याल से अब्बू की भी तस्वीर दिखाएं है। अब्बू की पिक्चर अगर दिखा सके अभी प्लीज। जी अभी दिखा रहे हैं। हाँ, ये मेरे अब्बू थे। हाँ, तो बहुत ही अच्छा, your lips are more like your dad. I look more like my dad. आई डोंट नो, अब आपकी तो मुझे अम्मी जैसी लग रही है शक्ल। जो अम्मी का भी एक लुक है, देखें लेकिन आप, लिप्स बिल्कुल face अपनी cut, डैडी जैसे। तो ये दोनों तस्वीरें अम्मी के साइड टेबल पे हुआ करती थी, और उसके साथ साथ ये ऑटोग्राफ बुक थी जिसमें मैंने उसके कुछ पेजेस दिए हुए हैं। दिखाओ तो- इनकी पेजेस की पिक्चर्स होंगी। तो आई थिंक 1-2 भेजे हुए मैंने। ये रहे। अम्मी जब इंडिया से आई, आई थिंक अम्मी केम इन द 60s, लेट 60s, तो शी गॉट दिस ऑटोग्राफ बुक एंड साइन बाय एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन शी न्यू। और इसमें जितने भी जैसे एक और एक जमाने में स्लैम बुक होती थी, उसी तरह की है ये, मुझे लगता है उनकी सारी दोस्तों ने सारी लिखा। ओह वाओ, बल्कि इनका, अच्छा ये परमजीत है, परमजीत की अम्मी की बड़ी एक
क्या कहते हैं लव स्टोरी, अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी ये जीत। अच्छा। तो अम्मी जब आई थी 60s में, तो obviously she left all her friends. अम्मी came to visit and she met my dad. They fell in love and she never went back. Okay. So अम्मी के इंतकाल के बाद मैं इंडिया गई, तो हमारी अलीगढ़ में हवेली है, तो वो मेरे नाना ने ऐसा वसीयत लिखी कि हम बेच नहीं सकते, वो हवेली है वहाँ। अच्छा। तो मैं जब इंडिया गई तो मैंने कहा कि मुझे तो जाना है हवेली देखनी, अपनी हवेली, बड़ी बातें सुनी है। और वो आगरा था रास्ते में, तो मैंने कहा पहले मैं आगरा जाऊंगी, ताजमहल देखूंगी और फिर मैं हवेली में जाऊंगी और साथ में परमजीत से मिलूंगी। परमजीत आ रही थी कानपुर से और वो बड़ी एक्साइटेड थी बिकॉज माय मदर हैड गॉन एंड दे वर इन टच ऑल दीज इयर्स, सो शी नीडेड अ क्लोजर। तो मैं जब आगरा पहुंचने वाली थी तो मुझे फ़ोन आया एम्बेसी से कि आप नहीं जा सकती अलीगढ़ क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है। तो मैंने कहा मैं करूँ क्या, मैं चले जाती, साथ था, आगरा था और ये परमजीत थी। पहले तो मैं गई, मैंने कहा मैं ताजमहल को हाथ लगा के आती, तो मैं ताजमहल गई, वो दूर ताजमहल, मैंने जूते तारे, मैं भागी, मैंने ताजमहल को छुआ, बेंच में बैठी, वो फेमस तस्वीर ली, एंड देन आई वेंट एंड आई मेट दिस वुमन। आई सेड फॉरगेट द हवेली बिकॉज ईंटें हैं, कहीं नहीं हम जाएंगी। I met her. छोटी सी, she came and she hugged me. मेरे लिए वो इतना खूबसूरत मोमेंट था क्योंकि वो मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड को बचपन से, and she just hugged me and she cried. She's passed away now. But like that was true friendship, and for me that was a beautiful moment. फिर इत्तेफाक से अल्लाह मियाँ ने क्या किया कि मुझे एक और मौका दिया और मैं गई और फिर मैंने वो हवेली भी देखी, but at that time I made the right choice. You know, so this is very precious. Autograph. जो कि आजकल you know नहीं है। ऐसी दोस्तियाँ कहाँ होती है? कहाँ हैं? Wow, precious. जी, बुक्स भी खत्म हो गई है ना, फोन आ गया ना, अब तो फोन आ गया हमें भी आके कहते हैं ऑटोग्राफ दे दे, तो कहते क्यों? Exactly, तस्वीर ले अब तो लो। ज़्यादातर तस्वीर ही ले रहे होते हैं सब। हाँ। लेकिन अभी भी हैं कुछ लोग डायरी में लिखने वाले, डायरी में संभालने वाले, वो आदत जीन्स में ट्रांसफर होती है। मेरे पास बहुत सारी यंग बच्चियां भी डायरी लिखती हैं। And I have a diary there. Everything I can't put on the laptop, it automatically. I am also a diary लिखना person. होता है। Yeah, मुझे भी लिखना होता है। वही कह रही हूँ ना, अभी भी कुछ लोग हैं और ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है चीज़। अगर मुझे लिखने का शौक होगा, ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों में भी वो डेवलप होगा। तो बहुत सारी बच्चे हैं। हाँ, जोहा बहुत अच्छा लिखती है। और मेरी ड्यूटी होती थी जब ये स्कूल्स में थे, तो ये लोग अपनी पुरानी नोटबुक्स और सब चीज़ें ऐसे ना कबाड़ थैला बना के कमरे के बाहर रख देते थे। सो मुझे जब रात को कभी नींद नहीं आ रही तो मैं कह रही चलो ये कबाड़ ही मैं सॉर्ट आउट कर लूँ। सो मैं कई दफ़ा ऐसे फेंकते फेंकते नज़रों से गुजरी चीज़ें, उसने इतने अच्छे पीसेस ऑफ राइटिंग उसके, एंड इन द मॉर्निंग आई सेड जोहा यू नेवर बॉदर्ड कि तुम कितना अच्छा लिखती हो, कहती है रियली यू लाइक्ड इट, जस्ट थ्रू इट। मैंने कहा नो, ये संभालो, ये तो बहुत अच्छे पीसेस हैं। जैसे नुमान बहुत अच्छे कार्टून्स बनाता था, तो जोहा बहुत अच्छा लिखती थी, तो दैट्स हर स्ट्रेंथ। और जो कि उसने मैं लिखा करती थी, अभी भी लिखती हूँ, और आगे वही चीज़ उसमें भी ट्रांसफर हुई। चलिए जी, रवीना जी की पिक्चर दिखाएं। नेक्स्ट ये वो तस्वीर है जो मैंने शोरूम में खींची थी। अच्छा। फिर इसके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा था। और फिर आपने कहा आप खरीदना है मुझे? नहीं, फिर मैंने उसको अपनी बताया था कि मुझे इतने तक की दे दोगे तो मैं ले लूँगी। वो 1 साल बाद ही कॉल्ड एंड सेड मैं सेल लगी हुई है और ये इतने का मिल रहा है। आई सेड फौरन भेज दो। अच्छा, I'm curious, कितने का था ये? He said 120. Okay. I said 60. Oh right, okay. And I got it for 60. Wow! सेल में 50% पे चला गया था, तो I got it How for lucky! Yes. अब ये देखिए ना, तस्वीर खींच के ले आती है right और now देखती I है। have That is such a ये good मैनिफेस्ट strategy. करती है और उसके बाद buy a new one कहाँ लगाती है? वो एक्चुअली जो होम डेकोर है ना, उसका तरीका ही होता है कि जब आपको कोई चीज़ ऐसे लगे कि बस ये मेरी है, ये मुझे चाहिए है, तो आप उसको ले लेते हैं, वो अपनी जगह खुद बन बनाती जाती है। ये वाली बात है। हाँ, वो ऐसे नहीं होता कि एक जगह है अब इस पे कुछ लगाना है, नहीं, इट डजंट। Rubina, I've learned this one thing from you today. यही कि it's a very good strategy. जब when you see something and you fall in love with that thing, it's good to take a picture. हाँ, उसके साथ और उसके बाद you brood over it कि do I really want it? कभी-कभी हम जल्दी में कुछ खरीद लेते हैं,
And later we regret कि यार लेकिन फजूल कभी में कभार जल्दी वो ले लिया। पसंदीदा चीज़ फिर रहती भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर के लिए या सेट के लिए रग्स खरीदने होते हैं और वो बिल्कुल मुझे वो मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं, जो मैंने इमेजिन किया हुआ होता है, मैं वो नहीं छोड़ती, वो फौरन उठाती हूँ, चाहे सेट लगा हो, हाँ, चाहे ऐसे भी होता है, ऐसे उसकी भी reason होता है, ये कि वो या, फिर ऐसे भी बचता होता है, नहीं है। हाँ। लेकिन एट टाइम्स बट ये कई भी दफा बड़ी मजे की हाँ, टेक्निक है। बिल्कुल। आई लाइक दोनों ठीक है क्योंकि फिर आपका किसी चीज़ पे दिल आ जाए और वो आपको फिर बाद में ना मिले तो बहुत रिग्रेट होता है। अच्छा, आपकी आदत भी होती है ना कि किसी की आदत है, आपका दिल आ गया, आपने ले लिया, नाउ यू विल बी हैप्पी विद इट। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, जैसे आई एम श्योर ये हैं, क्योंकि हम अगर फौरन ले लेंगे ना तो हम फिर सोचते ही रहेंगे कि सही किया कि गलत, सही किया कि गलत। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर उन लोगों के लिए ये टेक्निक है कि उस चीज़ को रख लें और अगर वो आपकी किस्मत में होगी तो वो आपको मिल ही जाएगी। Exactly. और बहुत अगर बेसब्री हूँ। आपको नहीं मिलेगी तो आपके हक में अच्छी नहीं थी। ये वो वाली स्ट्रेटजी है ना जो कि हम जिंदगी में भी अगर अपना लें तो बेहतरीन है। हाँ। आई डोंट नो, बाजार में भी ऐसे होता है, जो चीज़ एक दफ़ा अच्छी लग गई 4 चक्कर लगा के घूम घूम के वहीं आना पड़ता है। हाँ। कि नहीं यार ये ही चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो कभी कभार ऐसा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी तरफ आ गए। अच्छा, मेरे पास अब एक तो ये है, ये नुमान जब पैदा हुआ था तो माय मम बॉट दिस फॉर हिम। अब ये मैंने उसके बच्चों के लिए संभाला हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह व्हेनेवर। तो लाइक कुछ चीज़ें हैं जो दैट आर वेरी वेरी डियर टू मी, और मैं चाहती हूँ कि बस अब ये मैंने उसके बचपन के जो यू नो मेरी अम्मी के मैं तो हैरान हूँ। हाँ, तो ये 10 कवर्स में लिपटा हुआ पड़ा, बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, अल्लाह गवाह, कहाँ सीढ़ियाँ लगा के मैं ऊपर चढ़ी हूँ, चीज़ें निकाली हैं। और इवन उसके वो छोटे छोटे, हमारे यहाँ तो चाहे लड़का हो लड़की हो, जो व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न तो उसको खुले खुले फ्रॉक से पहनाने होते हैं, हाँ, झबले तो वाइट। हाँ, तो वो कुछ मेरी अम्मी के हाथ के स्टिच्ड है, वो मैंने अभी तक संभाले। मेरी अम्मी की ये निशानियाँ हमारे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि अम्मी को निटिंग करने का बहुत शौक था। तो हर बच्चा, लाइक मेरे बच्चे जब पैदा हुए, उनकी चीज़ें और लाइक मेरे मियाँ का स्वेटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके हाथ की बुनी हुई हैं, वो हमारे पास। हाँ, वो मैंने भी, मेरी दादी ने भी बच्चों को वो हाथ के बुने हुए वेस्ट पहनाती थी, कहती थी हाँ। सीने को ठंड नहीं लगेगी तो बच्चे को कभी सर्दी लाहौर नहीं में तो लगेगी। ज़रूरी होते थे। मैंने अभी भी संभाले। मेरी अम्मी ने तो जूते बनाए हुए हैं उसके, नेट करके ना हाँ, जूते बनाए। exactly। लाइक हम बड़ों के भी। और एक अगर वो दिखा दे, एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ओके, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम पुराने ज़माने में चले गए हैं और याद कर रहे हैं वो निशानियाँ जो जो हमें मिली हैं, और आपकी तरफ आते तो ज़्यादा पुराने ज़माने में चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो संभाल के रखी हैं चीज़ें। ये तो हाँ, ये तो मेरी दादी के भी वालिद। हाँ, वही तो कह रही हूँ यार, मुश्किल है। वो वीडियो मुझे चाहिए, अगर वो चला दे। कौन एक सी? म्यूजिकल बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है, म्यूजिकल ज्वेलरी बॉक्स है, वो क्यों नहीं लाई आप? यार भूल है इमेज पे। अच्छा, ये कितना क्यूट है। अच्छा, ये इतना 1984 आपको पढ़ा भी जा रहा है। शीशा उसका शहीद हो गया, डॉल का एक बाजू भी शहीद हो गया। इसमें छोटी सी एक मैंने क्लिपिंग भी बनवाई। इसका म्यूजिक अभी भी चलता है। इट्स कम्प्लीटली वर्किंग। इसको मैंने डिकोपाज करके रीडू किया बिकॉज इसका ओरिजिनल पेपर खत्म हो चुका है। अरे तो शाबाश है आपको तो भाई, उनको रखना आता है चीज़। हाँ भाई, कोई म्यूजियम इसकी में बहुत audio नहीं आ रही अच्छी है। ग्रैंड जॉब है। ये सही संभालने वाली है। 84 से मतलब 40 साल हो गए इसको मेरे पास पड़े पड़े, 40 years। ये माय ग्रैंडफादर ब्रॉट इट फ्रॉम कनाडा, और वो गए थे तो उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। आज प्यारा तक है। मैंने संभाला हुआ है। गुड्डी का एक बाजू शहीद है, वो मैं सोचूं कि किसी दिन इसको कोई क्ले के साथ इतना सा बाजू बना दूं, रेस्टोरेशन रिस्टोर करूंगी। और इसको मैंने पूरे को दोबारा डिकोपाज मेथड से पेपर लगा के तो रीडू किया, क्योंकि शाबी हो गया अच्छा, था। चीज़ें तो चलो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत सॉलिड आदत जो अम्मा डेवलप करके मतलब चली गई हैं आपकी, तो माशाल्लाह हयात अल्लाह में उनको लंबी उम्र दे, कोई सॉलिड आदत आप लोगों के अंदर हो जो डेवलप अम्मा की वजह से हो रही हो। कुछ भी हो सकता है, वो कोई बुरी आदत भी हो सकती है। अब आप और क्या, अच्छी बुरी सभी तो लेते हैं। जैसे मैंने अपनी अम्मा की एक बुरी आदत, चीखने वाली आदत ली है, जो वो मुझे उस वक्त बहुत बुरी लगती थी, और फिर कभी कभार जब मैं बच्चों पे चीख रही होती हूँ
तो मुझे एकदम आता है ओह ये तो अम्मी जैसी हो गई हूँ मैं बिल्कुल कि हम सुन नहीं रहे हो तो वो चीख रही होती थी। अच्छा, चीज़ों का संभालना और सफाई पसंदी जो है ना, ये तो मेरी अम्मी से, मेरी दादी से आई चीज़ों है। को संभालना और हाँ, वो ऐसे सलीके से हर चीज़ तहें लगा के, मेरे दादा के इवन बनियाने तक वो इतने खूबसूरत फोल्ड्स लगाती थी। और हमें तो, मैं छोटी सी थी, उन्होंने मुझे सब चीज़ें सिखाई थी। आई वॉज 8 और 10 years old कि मुझे रोटी छोटा सा फुल्का बनाना आ गया था। अम्मी ने सिखाई थी या दादी? मेरी दादी। अच्छा, दादी। और मेरे हस्बैंड कहते कि भाई दुआएं उनको कि तुम बहुत अच्छी रोटी बनाती हो, फुलके बनाती हो। मेरे दादा फूलता नहीं था ना वो फुल्का, तो वो नहीं खाते थे। तो वो फुल्का बनाना एक टेक्निक है, मैं बच्चों को कहती हूँ प्लीज़ सीख लो, खुदा के लिए सीख लो। दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हम, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। हाँ भाई आप बताएं। अच्छा, अम्मी का गलत अभी तक सिखाती ही रहती हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे समझ में आई, जो मैंने सीखा उनसे, रिश्तों को लेके चलना। अच्छा, वो रख रखाव बहुत ज़्यादा रख रखाव। ऐसे कि मैं थोड़ी सी लापरवाह हूँ तो, लेकिन वो डांट के करवाती है कि मतलब बेटी का ससुराल है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कहाँ पे कैसे चलना है, ये करना ज़रूरी है। कि छोड़े अम्मी के लिए नहीं, ये करना ज़रूरी है। तो ये हम अभी तक सीख ही रहे। मैंने किया, वो मेरी बच्चियों को भी आदतें डाली हैं, किसके साथ कैसे चलना है, किसको किस तरह से, किस वक्त किस तरह से, किस मेहमान से पेश आना है। तो ये इस चीज़ का उन्होंने बड़ा, और अभी तक सारे बच्चों को भी वो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को लेके चलती है। कि ये कि खाने के ऊपर, कोई खाने का टाइम है, चाय का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, कोई दूसरे शहर से आया है, कोई अगर बाहर से आया, कहीं जा रहे हैं, तो उनके घर के हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना है। या जैसे डिफरेंट किसी की शादी हो रही है कि हम गिफ्ट देते हैं लिफाफा, तो नहीं, रिश्ता क्या है, ताल्लुकात कैसे, उसके हिसाब से घर के हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ करना है तैयार। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। आप बताएं भाई, आपकी अम्मी से आपके अंदर सॉलिड कोई चीज़ जो डेवलप हुई हो? मेरी अम्मी को दोनों से मुझे याद है कि एक दफ़ा अब्बू से मैं बात कर रही थी और मैंने उनको बोल दिया यार। अब्बू मैं चुप हो गया, उन्होंने बस मुझे दिखाया, उन्होंने क्या कहा तुमने? यार तुम्हारा यार नहीं हो। तो मैंने जो चीज़ सीखी अपनी अम्मी अब्बू से, और मेरे ख्याल से ये कि मैं कभी गाली नहीं दे सकती, कुछ भी हो जाए, आगे से गाली लग भी जाए। अभी जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, गाड़ी वाला जी, लोग हैरान थे कि तुमने कुछ गाली क्यों नहीं दी। मुझे माँ बाप ने सिखाया है प्लीज करके बात करना, हमेशा कुछ भी हो जाए प्लीज करके प्यार से, गाली कभी नहीं देना। तो वो मेरे ख्याल से चीज़ जो मैंने सीखी है। और यार तो बिल्कुल भी नहीं कहती। तो अब मेरी भांजी मुझे कभी यार बोलती, मैं कह चुप हो जाओ, यार नहीं हूँ मैं तुम्हारी। वो तहजीब और वो सारी चीजें, ये चीज़ मैंने सीखी अम्मी अबू दोनों से। और अम्मी की कोई आदत है जो आपने, सब बहनें कहती हैं यार ये तो अम्मी जैसी बात है, तुमने अम्मी जैसी बात बोल दी? अम्मी की आदत ये थी कि अम्मी गाती थी हर वक्त। हाँ, तो इनफैक्ट मज़े की बात ये थी, मज़े की बात तो नहीं थी कि अब्बू का जब इंतकाल होने वाला था, तो अब्बू ने अम्मी को बोला, हम अस्पताल में थे, कि अब्बू बोला गाना सुनाओ। तो अम्मी ने गाना सुनाया, अभी अभी तो आए हो बाहर। ओके, मैंने भी गाना शुरू कर दिया, उन्होंने अभी ना जाओ छोड़ के। अब्बू नर्स आई तो वो तो परेशान, ये तो साहब मरने वाले हैं और ये लोग गाना गा रहे हैं। I can imagine that scene and I can so है ना feel the love and the emotion of that. filmy situation. क्या प्यारी। तो my mother was very filmy. Let's do that in a play. है ना? Yeah, ये वाला सीन रिक्रिएट, ये वाला सीन केक होना चाहिए। केक जो फिल्म है आसिम की, उसमें ये सीन था जो गा रहे थे when Mohammed Ahmed is dying, and I was in the cinema watching that scene. I could not stop crying because it took me back to that time. You know, so अब तो अम्मी की ये आदत थी। अब जब अम्मी भी अस्पताल में थी तो वो नर्स वाले को अभी ना जाओ, like she's just singing all the time. So you know, so she's taught me to always be happy. You know, whatever you, like, you know, and music was such an important part of her life. अब मैं भी, मुझे आप सोचिए, मुझे 50s के भी गाने आते हैं पुराने, मुझे 60s के भी आते हैं, सेगल के, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि माय मदर वाज म्यूजिकल। तो वो चीज़ मैंने अम्मी से सीखी है, अब्बू से भी। अब आप इमेजिन कर लें, हम तीनों
गा रहे हैं गाना, रो रहे हैं। This is so super nice. आप बताएं भाई, आपकी अम्मा देखो, की I've किस learned everything. I know everything that I got from my mother. She was the source of all the good that I learned. बुरा तो मुझे कुछ याद नहीं है. Like she said, जो सबसे प्यारी बात हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है वो प्यार करना सिखाई है. To be happy in all kinds of situations. हमारे ज़माने में घरों में रेडियोज़ होते थे ना, म्यूज़िक रेडियो के ज़रिए और लाइव आता था. तो मुझे याद है कि मुझे सारी फरमाइश के वक्त याद है, बिकॉज़ हर वक्त रेडियो लगा होता था. इवन व्हेन वी वुड बी नैपिंग इन द आफ्टरनून, अम्मी और मैं घर होते थे, बाकी सब बाहर होते थे, तो रेडियो पे एक 3 बजे वाली इंडियन फरमाइश लगी होती थी. सुबह 9 बजे एक सेशन होता था. म्यूज़िक को बहुत बड़ा पार्ट मेरी ज़िंदगी में बनाने में आई थिंक अम्मी का हिस्सा है. और म्यूज़िक अगर किसी बच्चे, किसी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है तो इससे बड़ी Exactly, yeah, हाँ. खूबसूरती, ब्लेसिंग, खुशी नहीं है. बिकॉज इफ़ यू आर अ म्यूज़िकल पर्सन, आप सॉर्टेड हो. आपको दुख में मदद मिलेगी, आपको खुशी में exactly, मदद yeah. मिलेगी, आपको हर चीज़ की फीलिंग एनहांस हो जाएगी विद म्यूज़िक. So that was one thing that she made. इंटीरियर डेकोरेटर, वो मेरा ख्याल है बहुत ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर थी उस ज़माने के हिसाब से. कपड़े पहनना उनसे बेहतर, या हमें पहनाना खुद सी के बना के. एंड खाना पकाना बेहतरीन. सो आई लर्न दैट. हालांकि उनकी ज़िंदगी में नहीं सीखा, बट उसके बाद जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, ज़िंदगी यानी कि अपना घर शुरू किया, तो फिर फ़ोन पे सारा कुछ, सारा वक्त आलू बैंगन बता दे कैसे बनते हैं, आलू गोश्त कैसे बनेगा. अम्मी मैं बनाई जा रही हूँ अरबी गोश्त, और बनवाई जा रही हूँ, मतलब बनाने के ज़माने से भी आगे चले गए थे, तो बनवा रहे थे. टेस्ट नहीं आ रहा ना आपके वाला. एंड देन शी टोल्ड मी कि अरबी गोश्त के अंदर एंड में तुमने काली मिर्चें और ज़ीरा, उसको हल्का सा मोटा मोटा कूटना है और दम पे डालना है, फिर देखना कि क्या स्मेल. और एक दफ़ा डाला और अरबी गोश्त का टेस्ट ही बदल गया उस दिन से. सो इन लोग, हमारे बड़ों को बहुत सेंसिबिलिटी, सेंस, नॉलेज. मेरा बच्चा अभी भी कोई बीमार होता है, पेट में कुछ है, मुझे एग्जैक्टली आई हैव टू गो एंड अम्मी के कहे हुए की बातों में से मैंने मेमोरी में से निकालना होता है कि अच्छा पेट ख़राब है तो क्या करना है. दवाइयों पे रिलाई नहीं करना, डॉक्टर पे दूसरे दिन जाना है. पहले दिन अगर एक दिन फीवर है तो क्या करना है, और फिर दूसरे दिन अगर वो नहीं हट रहा देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. फिर भागती थी लेके डॉक्टर के. लेकिन यू नो वो बहुत कमाल लोग थे. उनसे सीखना तो अभी जारी ही था. ऐसे लगता है पता नहीं जैसे वो लोग नानी दादी बने थे उस तरह हम लोग बन पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता. सोचना भी मत. जैसे आप बैठी हुई सब जिक्र कर रही हैं, क्या हमारे भी जो बच्चे आएंगे वो हमारा जिक्र कर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी एक टेंशन है. करता है कि हम कितना अच्छा इन्फ्लुएंस अपने बच्चों पे छोड़ रहे हैं और कितना हम इन्फ्लुएंस आगे उनके बच्चों को उन पे कर सकते हैं. मुझे स्किल्स से ख्याल आया कि एक जो चीज़ मैंने एज अ चाइल्ड मैं अपने ग्रैंडफादर को देखती थी, वॉज अ वेरी गुड कैलीग्राफिस्ट. वो बैठ के कैलीग्राफी किया करते थे और मैं ऐसे छोटे बच्चे में ना ऐसे मेज पे मुंह रख के ना तो उनको देखती रहती थी वजह से. एंड मुझे नहीं पता कि कब मेरे अंदर वो कैलीग्राफी वाले जर्म्स डेवलप हुए एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. और फिर मैं व्हेन आई वाज इन माय टीचिंग करियर, तो मैं बच्चों की वो जो एनुअल और मिड ईयर रिपोर्ट्स होती थी उनके ऊपर मैं अपनी कैलीग्राफी में नाम लिखती थी. तो मेरी सारी कलीग्स आके कहते हाय यार मेरे भी लिख दो. तो मैं कहती नहीं, मैं सिर्फ अपनी क्लास के लिखूंगी. और कई पेरेंट्स आके कहती थी we'd miss these envelopes the next year because एक साल ही बच्चे होते थे ना. एक वो चीज़ मैंने उनसे सीखी और दूसरा पोइट्री राइटिंग. अब तो खैर शायरी मतलब मेरी दब भी गई कहीं. तो जब when I was doing my masters so I used to write poetry. तो ये भी मेरे दादा की तरफ से ही मिला. He used to write, उन्होंने नज़्म लिखी and I think जैसे वो लिटरेचर, ये बहुत प्यारा एक तोहफा होता है कि कोई चीज़ कंपोज करके आपको प्रेजेंट करे. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ भाई नेक्स्ट आपकी. अच्छा जी, कुछ चीज़ें, ये तो अम्मी के जहेज का टी सेट था. ये टी सेट है, नया लग रहा है. अच्छा ये टूट गया नहीं, पीछे से दिखाएं, पीछे से पुराना हुआ.
नहीं मगर ये मतलब ये ऐसे डिजाइन डबल कलर का है। डिजाइन लेटेस्ट स्टोन तो उस जमाने में पता नहीं था भी कि नहीं अब ये मार्बल टाइप है पीछे है। स्टोन हाँ मतलब इस तरह का डबल मतलब शेडेड है और यहाँ से प्लेन है। और ये अम्मी को जहेज में मिला था। हाय अल्लाह। तो ये अच्छा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये जैसे इसके मग्स हैं, ये इसका शुगर पॉट है, इसका मिल्क पॉट भी है, बाकी दो बचे मग्स, बाकी सब ख़त्म हो गया। इसका कवर मतलब कैप भी था, वो भी टूट चुका है। अच्छा सबसे मज़े की चीज़ ये दिखाऊंगी मैं आपको। मेरी अम्मी उस ज़माने में सिलाई कढ़ाई सीखा जाते थे। ये अम्मी के हाथ का बना हुआ है, जब उन्होंने अपनी शादी के लिए बनाया था। ये धागे भी निकल रहे हैं, बहुत बेसिक है ये। अच्छा ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, वैसे कि वो खुद उन्होंने बहुत संभाल के रखा कि वो नानी का हाथ भी लगा हुआ है इसके अंदर, अम्मी का हाथ भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें तो इन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिया था। हमने भी इसको एज इट इज़ बना के रखा। सारे जो हमारे बड़े होते थे, ये बेडशीट्स तो हाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, टेबल मैट्स, हर चीज को वो बनाते थे। टिकोजी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ये अम्मी ने खुद बनाया है। इसमें हमारे हाथ लगे हुए मेरी जहेज के लिए, और ये बहुत बहुत इस्तेमाल हुआ है। मेरी अम्मी बड़ी सुघर थी, इंडस्ट्रियल होम चलाती थी, और ये सब उन्होंने अपने सफाई है उनकी। अम्मी हर काम। अच्छा हमें सब सिखाया उन्होंने, थोड़ा बहुत हमने हाथ लगाया। मैं थोड़ी सी भाग जाया करती थी, बाकी बहनें काबू आती थी। तो कुरैशी की चादरें, कढ़ाई की चादरें, सब जहेज के लिए खुद बनानी पड़ती थी। ओए अल्लाह, ये तो पूरा एक वाह ये हमारी अम्मी ने देखी, बेडशीट। इतनी प्रिसिजन, इतनी बहुत परफेक्शन। ज़्यादा। अगर आप देखें कुरैशी की चादरें, इतना कुरैशी टाइम। अम्मी के बात हुआ तो पूरा सेंटर चलाती थी। थैंक्स टू सोशल मीडिया हम किसी लाइक नहीं रहे। तो ये जो चीज़ें, अच्छा ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली, देखिए धब्बे भी आ गए, मतलब हमने इसको संभाल के रखा है। इसलिए कि कुछ चीज़ें होती हैं कि वो याद रहती है कि यार इसमें कितनी डांट पड़ी थी, पकड़ पकड़ के बिठाती थी कि बनाओ जहेज में जाएगी, यार बनाओ। पहले जब शादी हो रही होती थी घर में लड़की की, तो टांक रहे होते थे, पता नहीं क्या उसे तारे टांक रहे हैं, और ये मैं ये कहती हूँ कि इतना कैसे टाइम उनके पास आता था। बच्चों की तादाद भी ज्यादा होती थी। आई डोंट नो यार, जो हेल्प करते होंगे सारे बच्चे। लेकिन वो फेस्टिविटी कितनी प्यारी होती थी, और अब हम मिस करते हैं उसे, क्योंकि अब सब कुछ हुआ हवाया मिल अब जाता सिर्फ डांस के प्रैक्टिसेस सिर्फ ओनली ये सो राइट। यस, डांस की प्रैक्टिसेस होती है अब, और कुछ नहीं होता। बाकी इवेंट प्लानर इवेंट्स प्लान करते हैं, खाना ये वो सारी चीजें। अब अगर कोई हाथ से कर रहा हो तो उसको डिस्करेज करते हैं, क्या जरूरत है, बाजार से मिल जाता है। मैं इवन कैलीग्राफी भी करती थी, कि क्या जरूरत है, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। मैंने कहा वो और चीज़ है, हाथ का काम अभी भी हाथ का काम है। मैंने अपने बच्चों की शादी पे जो डिकोर, घर का डिकोर था, वो ज़्यादातर चीज़ें मैंने अपने हाथ से बनाई। अच्छा, कभी किसी शो पे शेयर करूँगी, शेयर करिएगा। मैं तो मुझे उस वक्त बच्चे कह रहे थे ये तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, यू डू इट सो वेल, क्योंकि तमाम वो हैंगिंग आइटम्स मेरे हाथ के बने हुए थे। ओए ओए, दिखाएं भी नेक्स्ट पिक्चर एंजेलिन की। I don't think there's anything इसकी else. रुबीना आपा की। Okay. दिखाएं। दिखाइए। हाँ, ओके, ये कारपेट। ओ माय गॉड कितना अच्छा है। हाँ, so that's another of my collectibles is मैं वाओ, मुझे ये मैंने कारपेट्स का भी ये बहुत। आपके रूम में है क्या? ये लाउंज में है। अच्छा, लाउंज में। ये मुझे क्यों नहीं नजर आया? मैं आई थी जब, तो नया है क्या? आप बहुत पहले आई थी? नहीं, कहीं मुझे याद नहीं है, 4-5 मैं साल से शूटिंग है। भी की थी हमने आपके। हाँ, आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक। अच्छा, So ये कितना पुराना है? ये है कुछ 4-5 साल पुराना। हाँ, हो सकता है And मैं it's- 4-5 साल पहले हाँ, आई हूँ। उससे पहले आई होगी आप। यस, कोविड से पहले आई थी ना। हाँ, कोविड से पहले आई थी। हाँ, ये भी हाँ। कोविड से पहले का ही है, हाँ। बट आई हैव सम पीसेस जो कि अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगी, और अगर नहीं चाहिए होंगे तो मैं बेच दूंगी। यही सोच के रखा है, बेच तो। क्योंकि देखो, वैल्यू जो है ना चीज़ की, वो उसकी एक्चुअली वो एसोसिएशन से होती है कि मैंने कितनी मेहनत से एक दिन तक इंतज़ार किया और फिर इस कारपेट को अचीव किया, जो कि प्रॉब्लली बहुत महंगा था। कारपेट्स आर जो असल वाले होते हैं, हाँ, वो महंगे होते हैं। हाँ। और इसी तरह जो पहला था, दूसरा था, जो यू नो, सो वो अगर आप वैल्यू कर सकते हैं, जब तक मेरे पास है तो इनकी वैल्यू है, बिकॉज दैट्स अ जर्नी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक पहुंचने का। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में बहुत मेहनत से एक एक चीज़ जमा की है ना, और उस एक एक चीज़ की एक कहानी है, एक सफ़र है वहाँ तक पहुँचने का, एक हिस्ट्री है। सो अगर और हर किसी चीज को के पीछे एक कहानी होती है हाँ, ना, कि ये वही कैसे तो, कि आया, कैसे वो आ गया, और आया। कितनी शिद्दत से इसकी ख्वाहिश थी। लाइक और आपने फिर जब ये घर बनाया होगा, उसकी भी एक कहानी बिल्कुल है ऐसे ही है। कि मैंने घर इस तरह बिल्ड किया, इस तरह। हर जो कोई घर बनाता है या कोई ऐसा अपना एसेट बनाता है, उन सब चीज़ों के पीछे कहानी होती है। सो
आई थिंक ज़्यादा मज़े की बात अब ये है कि बच्चे जब अपने घर बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, तो जब वो इसी तरह चीज़ें इकट्ठी करते हैं अपने घर के लिए, छोटी छोटी, द फर्स्ट कारपेट दैट वी गॉट फॉर मीना का घर मीना ने लिया और मैं और वो हमने इकट्ठे सेलेक्ट किया, एंड द सेकंड दैट शी जस्ट गॉट येस्टरडे। सो ये जो सफ़र है ना उन चीज़ों तक पहुंचने का, और वो पहली अचीवमेंट्स या दूसरी तीसरी, ये इतना प्यारा है कि ये शेयर हम अपनी ज़िंदगियों में भी करते हैं और फिर आगे वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही घर बनाएंगे वन डे में भी दिल। ये शौक भी पता है माओ से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मा को घर बनाने का, घर की चीज़ें, क्रॉकरी, उसका शौक था। मुझे पता भी नहीं था कि उस वक्त जब वो हयात हैं या मैं जब मेरे ऊपर पड़ी नहीं थी कि मुझे ये शौक होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त पढ़ता गया तो मुझे लगा ओ यार ये तो अम्मी वाले शौक है। जब मैं जाती थी ना IKEA, एंड आई एम अ डाई हार्ड IKEA फैन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बर्तन जो मेरे घर में सारे हैं वो सब वहीं के हैं। सो और एक एक चीज़ मैं उठा के लाई हूँ, यू नो, ये जो आप सब लाई हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने तो इतने बड़े बड़े बर्तनों के सेट और 16 पीस वाले 2 और 32 पीस वाले 2 इकट्ठे किए हुए। सो वो सब मैं बैग्स में पैक करके लाती थी, बगैर तोड़े दुबई से यहाँ तक आते थे। और मीना कहती थी अम्मा IKEA नहीं जाना, और आज मीना कहती है अम्मा मैं ज़रा IKEA जा रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो, क्योंकि वो उसको आज पता वो चला अगर है। बहुत सारी जैसे तुम कह रही हो ना कि तुम्हें आज पता चला है कि अम्मी उस वक्त क्या करी होती थी, है ना, वो एक एक तिनका जोड़ रही होती थी। तो बहुत सारी माएँ अगर फिक्रमंद होती है ना, पता नहीं हमारे बच्चे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ये उनकी ब्लड में जा चुकी है, आपको देख होती हैं। जी एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनी अम्मी की कुछ ऐसी आदत जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी निशानियों के तौर पे हमने संभाल के रखी हैं, तो उसको डिस्कस हम कर रहे थे। अभी मैं किससे बात करी थी ब्रेक पे जाने से पहले? मुझसे, और अब आपकी बारी है। अब इनकी बारी है, लेकिन आपकी तो हो गई ना चीज़ें। मैंने सब बता दी इन्होंने, जो ये लाहौर से एक चक्कर में ला सकी। और मेरा ही की अच्छा 2 चीज़ें दिखा, तो ये तो हमें जहेज में मिले थे, उस वक्त हमारे बाल बड़े लंबे थे। अच्छा उस वक्त कदर नहीं की हमने ना, बड़ा शौक से लगाते थे हम लोग। तो एक ही बचा हुआ है, तो मैंने इसे कि दोस्तों को बांट दिए, इसको दे दिया, उसको दे दिया, लेकिन अब ये नहीं मिल रहे होते। तो ये संभाल के रखिए। फुल आपकी अम्मा ने पूरा बना के इस तरह का, तो ये बड़े बना हुआ, लेकिन अम्मी ने नहीं बनाया था, बनवाए थे। नहीं मतलब लाइक इनके पास वो सारी चीजें निकल रही हैं जो अम्माएं एक ज़माने में रखती थी बना के, और चादरें तो ये और वो। ये चीज़ें हमारी अम्मी बहुत बनाती हैं, बहुत रखती हैं, चादरें और ये ना अपना रनर्स और ये अपना टेबल क्लॉथ्स वगैरह, सोफे के कुशन्स वगैरह, सब अम्मी का बहुत था और अभी तक वो बना के रखती हैं। लेकिन अब हमारी किस्मत में नहीं, वो आगे के लिए रखा हुआ है। ये जब हमारी अम्मी पहली दफ़ा हज पे गई थी, हम 3 बहनें, तो अम्मी जो है उस वक्त मैं कॉलेज में नई आई थी, तो अम्मी ने तीनों बहनों की तस्वीर ली थी। मेरे लिए रूबी की, मतलब 3 ली थी, रूबी की, फिरोज़ा की और याकूत की। अच्छा। तो मैं पहले तो मैंने रूबी की हाथ मारा था। अच्छा। तो ये प्योर रूबी की है, तो ये बहुत संभाल के मैंने रखी हुई है कि इतने अरसा हो गया मेरी शादी को भी अब। लेकिन वो यही है कि मेरे बच्चे मांगते अम्मा हमें, मैं कहा नहीं, अब ये देखा जाएगा किसको जाती है। अभी तो मेरे पास है, तो ये कि मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि उनकी वैल्यू भी होती है, लेकिन वो होता है कि अम्मी जब फर्स्ट टाइम गई, उस वक्त सारे बच्चे छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन था कि बेटियों की शादी होगी, तो उन्होंने आम तस्वीर के बजाय जो रियल स्टोन्स होते हैं, कि एक फिरोज़ा बहुत खूबसूरत है, वो दूसरी बहन को दी, याकूत की तीसरी बहन को दी, और एक जो मेरी बेटी को दी वो पर्ल की दी। कितने मज़े से अम्माओं से मांग लेते ना, मांग लेते, ये मुझे चाहिए, ये मेरी होगी। अभी भी अम्मी की एक अंगूठी भी पहनती है, वो बहुत ओल्ड स्टाइल की, कभी होगा तो इतनी बड़ी है ना, वो उनके हाथ में रहती, वो नानी की थी। अच्छा। तो वो मैं अम्मी ये मुझे दीजिएगा, वो कहती है नहीं, वो नौरतन की ना, कहती है मैं सोचूंगी, मैं कोमल को दूंगी, मैं कहा ये मुझे दे दीजिए। वो कहते हैं ना भाई असल से सूद ज़्यादा तो लेकिन मेरा माशाल्लाह वो उनके हाथ में अच्छी लगती है, वो भी हर वक्त पहने रहती हैं, तो उस पर हम सब कहते हैं मुझे ये, मैं कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये अंगूठी चाहिए। अच्छा अम्मी जो है वो गुस्से की आपकी तेज़ थी या फ्रेंडली नेचर की थी, कैसी नेचर थी आपकी अम्मी? वो मैंने बताया था ना, गाती रहती थी। वो तो गाती तो रहती थी, लेकिन फिर भी आते नहीं थे गुस्से में। गुनगुनाती रहती थी। रिदम था अम्मी के अंदर है, म्यूजिक का।
वेल हार्डली सीन है एंग्री। अब्बू भी मेरे गुस्से वाले नहीं थे। अब्बू तो मेरे बहुत आप हैं गुस्से वाली? ये लोगों से पूछें। नहीं आपको खुद आपको नहीं मेरे साथ बहुत काम किया है। नहीं मैंने नॉट गुस्सा रियली किया है। नो नॉट रियली एग्जैक्टली नहीं शूटों में नॉट भी एट ऑल जो भी टेंशन होती है वो एक इतनी अलग situation देखिए, हाँ वो तो but I सिचुएशन never lost it नहीं because I believe कि बड़े एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है और एक भी बंदा थोड़ा सा नेगेटिव हो या गुस्सा वाला हो और फिर गुस्से से कुछ चीज़ हल नहीं होती। हल नहीं, एब्सोल्युटली। यू नो तो फिर बेहतर है कि यू स्टे काम एंड चीज़ें हल हो जाएंगी। गुस्सा तो आपके किसी मतलब होता है ना, आप कह रही हैं ना आपका वालिद में गुस्सा था ना अम्मी में गुस्सा था, तो बच्चों में किसी में भी गुस्सा नहीं है। इसका मतलब ये वाली चीज़ें अम्मा अब्बा से ही ट्रांसफ़र होती हैं। मेरे भाई में थोड़ा सा है गुस्सा। अच्छा 2 मिनट का फिर ठीक हो जाता है। बिकॉज कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ चीज़ें हालात आपके आप कैसा काम करते हो, कैसी जगह में काम कर रहे हो, वहाँ के लोग कैसे हैं, सो उससे भी आ जाती हैं। बट ये कि वो असल चीज़ जेनेटिक्स ही है। अगर गुस्सा नहीं है आपके माँ बाप की मगर हमारा तबीयत काम बहुत स्ट्रेस वाला है तो गुस्सा आई थिंक जायज़ है, यू नो, बिकॉज़ आ जाता है उसके बगैर काम नहीं होता एवरीथिंग कहीं इज नॉट इन योर कंट्रोल। हर काम ही मेरा ख्याल है। और आपकी अम्मी ऐसा की है। नेचर कैसी थी? अम्मी वुड वॉज अ फियर्स पर्सन। अच्छा, तो उनको उनकी मोहब्बत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उनका गुस्सा भी स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता है आप ऐसी मैं हैं। बिल्कुल ऐसी हूँ। हाँ। आई थिंक मैं मेरे दोनों बच्चे हम ऐसे ही हैं। हाँ। वेरी फियर्स पीपल। हमें प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है, हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और क्योंकि आई थिंक जो लोग थोड़े से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट तो नहीं कहूँगी लेकिन चीज़ों को कंट्रोलिंग, अम्मी बहुत डिसिप्लिन्ड थी, सो वो चाहती थी कि हर कोई उनके डिसिप्लिन के हिसाब से चले, विच वाज वो ऐसा कोई नाजायज़ वाला डिसिप्लिन नहीं था। खाने का पीने का टाइम, अम्मी की शाम की चाय 6 बजे है, 6 से 6:15 अगर हो जाएंगे तो शी वुड बी मोस्ट अपसेट। उनका नाश्ते का वक्त जो है, जब वो हम लोगों के साथ ही सबके रहती थी, कभी मेरे साथ, कभी अपने घर में जो एक आखिरी बच्चा रह गया था उसके साथ, तो उनकी टाइमिंग्स फिक्स थी। उनका डिसिप्लिन बिल्कुल 9 बजे मुझे नाश्ता चाहिए है तो चाहिए है। और हम सारे मिलके वो अचीव करते थे। जैसे अगर मुझे घर से कहीं जाना है तो माय डॉटर और माय सन बिना नवल में से कोई भी जो घर पे होता था वो 6 बजे डॉट अम्मी को चाय बना के और अम्मी की बेड साइड पे रख देता था। सो दैट इज़ हाउ उन्होंने हमें डिसिप्लिन ऐसे सिखाया, अपने लिए करवा के। एंड आई थिंक यही बेस्ट तरीका है। पुराने जो हमारे पहले के लोग थे वो ऐसे ही डिसिप्लिन सिखाते थे कि वो अपने ऊपर चीज़ें जो हैं वो करते थे, बहुत फर्मली सेट करते थे टाइमिंग हर चीज़ की, और फिर आपको कहते थे कि इस टाइम के हिसाब से चलना है। तो जाहिर है कि वो फिर अगर लोग नहीं सुनते तो गुस्सा भी चढ़ता है। बिल्कुल। सो वही चीज़ मुझ में भी है, मुझे गुस्सा चढ़ता है। मुझे चढ़ता है गुस्सा, और वो चढ़ता है टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा। और फिर कोई अगर कोई और लोगों की थोड़ी सी नाकाबिलियत को, हाँ उसको क्या कहेंगे, हाँ कि जो लोगों से, जैसे चाय वाले का जो काम है, अगर वो अपना काम सही नहीं कर रहा, जो काट वाले का काम है वो नहीं कर रहा, जो बाकियों का काम है, जो अपना हक अदा नहीं कर रहा, जो कमा रहा है उसको रोजी हलाल नहीं कर रहा, makes me गुस्सा ये very upset। मुझे गुस्सा चढ़ता है इन बातों से। और क्योंकि काम हम सब करते, लेकिन अगर हम अपने हिस्से का काम करें एग्जैक्टली तो फिर उसका रिजल्ट कुछ और ही निकल के। हाँ, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं गुस्से को पी जाऊँ, मैं निकाल देती हूँ। मैं निकालती हूँ अपनी टाइमिंग को ठीक करने के लिए, बिकॉज मेरी बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग है शूट पे। बहुत सालों से मैं 12 से 9 काम करती हूँ। तो 9 बजे आज हमने अपनी अम्माओं को याद किया, उनकी चीज़ों के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, और लम्या जिनकी माएँ नहीं हैं उनको दर्जात उनके बुलंद करे और आला मुकाम दे जन्नत में, आमीन। और इससे पहले प्रोग्राम वाइंड अप करूँ, एजाज़ असलम की वालदा का इंतकाल हुआ है। तहे दिल से हम सब अफसोस का इजहार करते हैं और उनको जन्नत में आला मुकाम मिले, अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मग़फ़िरत। इतनी प्यारी थी, मैंने तो तस्वीर में पहली दफ़ा ही देखी, व्हेन आई सॉ द पिक्चर ऑफ हर न्यूज़ ऑफ हर डिमाइस, तो ऐसे जी कितनी प्यारी हैं, तो कोई अंग्रेज़ थी, बिल्कुल बहुत प्यारी थी। सो एजाज तभी इतना प्यारा है। हाँ नहीं एग्जैक्टली, बहुत प्यारा है। हाँ जी, ये था आज का शो। उम्मीद है आपने हमारे साथ बैठकर अपनी अम्माओं को याद किया होगा, और ये कभी कभार कर लिया करें, उनकी कुछ चीज़ें निकाल के सामने रखा करें,
और उनको 2 घड़ी याद करेंगे तो दिल को ऐसे सुकून मिलता है जैसे आपने मेडिटेशन की है, जब स्पेशली योगा करने आप जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस बिकॉज हमें एक थोड़ा सा तस्कीन मिलती है दिल को। एक सुकून मिला है आज बात करके ऐसी चीज़ों का जो हम जिक्र करते नहीं हैं। आई थिंक द हाईलाइट ऑफ टुडेज शो वाज वो गाना जो इन सब ने मिलकर गाया और वो जो आपने पोएम पढ़ी, बिकॉज उसको तो आपको अपनी कैलीग्राफी में ही लिखना चाहिए जरा सा और बड़ा। अभी तो मैंने सादा पेन से लिखा है, बट आई वुड क्या प्यारी नज़म है, क्या वजन देखिए, मतलब ऐसे याद होती है, कभी भूल नहीं सकते। और आज आप ही के प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं कहूँगी कि आज के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि होल्ड ऑन टू दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। जो आज है ये कल ये हिस्ट्री होगा, तो अपनी माउंट को इसी तरह से जिंदा रखें। वो आज भी वो सब लोग प्यारे मेरे दिल में जिंदा हैं थ्रू देयर मेमोरीज। तो प्लीज़ हमारी भी मेमोरीज ऐसी रख लेना जब हम नहीं होंगे। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।